हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बुलेट पर। आज इस सेशन के अंदर जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि मैम पैरा जंबल पे भी क्लास लेकर आओ, क्योंकि आप फिलर्स भी करा चुके हो, क्लोज टेस्ट भी करा चुके हो, प्रीवियस के आपके इम्प्रूवमेंट स्पॉट दियर सब हो रहे हैं, बट एक क्लास पैरा जंबल पे भी लेकर आए। तो उन्हीं के स्पेशल डिमांड पर मैं इस सेशन को लेकर आई हूँ कि पैरा जंबल किस तरह से करने हैं। देखो, पैरा जंबल की जब बात करते हैं एसएससी के अंदर आजकल यही पैटर्न सबसे ज़्यादा आ रहा है एसएससी के अंदर पैरा जंबल का। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, पैरा जंबल के अंदर आप हमेशा ध्यान रखो, आप डायरेक्ट सेंटेंसेस को रीड ना करो। पैरा जंबल के अंदर बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि जब हम पैरा जंबल करें तो पहले हम सेंटेंसेस को रीड करें या फिर हम ऑप्शंस को रीड करें। तो जब भी पैरा जंबल करें तो मैं हमेशा आपको एक ही चीज़ सजेस्ट करूंगी, आप सबसे पहले ऑप्शंस को देखें, क्योंकि यहाँ पर अगर आपको टाइम बचाना है, अगर आप चाहते हैं कि आप समय को बचाना चाहते हैं, तो आप टाइम को बचाने के लिए सीधा एलिमिनेशन मेथड लगाना सीखें। सीधा एलिमिनेशन मेथड लगाना सीखें, और वो सबसे बेस्ट वे होता है पैरा जंबल को करने का कम से कम समय में। एलिमिनेशन मेथड से आप एक चीज देखेंगे कि आपका आंसर भी सही आ रहा है और आपका टाइम भी सेव हो रहा है। आप बच्चे क्या करते हो, पैरा जंबल वाले क्वेश्चन को किस तरह से करते हो, आप सेंटेंसेस को पढ़ने बैठ जाते हो। वी आर इंडियंस, और हम इंडियंस के अंदर एक चीज़ तो बहुत ही फिक्स है, हर चीज़ को हिंदी करना। हमें इंग्लिश ऐसी आदत है पढ़ने की, हर चीज़ को हम हिंदी करते हैं। अब जब आप उसके मीनिंग निकालते हो, फिर उसको कनेक्ट कर कर वापस नीचे ऑप्शन में आते हो, आप देखते हो जो ऑप्शन आप बनाकर आए हो ना ऊपर सेंटेंसेस से नीचे, ऐसा मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ होता है, और आप देखा भी होगा, आपके साथ भी हुआ होगा। तो आपने देखा होगा कि जब वो उस ऑप्शन को बनाकर नीचे आते हो ऑप्शंस के अंदर, तो वो ऑप्शन मिलता ही नहीं है। अब आपका दिमाग खराब होता है। क्यों खराब होगा भाई? टाइम भी बर्बाद हुआ, क्वेश्चन का आंसर भी नहीं मिला, और समझ नहीं आ रहा है कि समय भी निकल रहा है, आंसर भी नहीं हो रहा है, तो कैसे किया जाए। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए आप हमेशा कोशिश करो यूज करने की एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड सबसे बेस्ट माना जाता है पैरा जंबल के लिए। अब एलिमिनेशन भाई लगेगा कैसे, तो अब उसके लिए आपने सीधा ऑप्शंस को देखना है। आप देखोगे एसएससी के अंदर, अच्छा पैरा जंबल आपके हर एग्जाम में आता है। यूपीएससी कंडक्ट कराता है आपका सीडीएस और एनडीए का एग्जाम, उसमें भी फिक्स है पैरा जंबल के क्वेश्चंस, ठीक है। पीक्यूआरएस फॉर्म में आते हैं। एसएससी में पहले पीक्यूआरएस फॉर्म में आते थे, दो टाइप से आते थे, एक दे देता S1 और S6। सीडीएस में तो अभी भी आते हैं इसी फॉर्म में। S1 का मतलब होता था पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस, और S6 का मतलब होता था पैराग्राफ का लास्ट सेंटेंस, और बीच के सीक्वेंस को पूछता था वो PQRS फॉर्म में, बीच के सीक्वेंस को पूछता था PQRS फॉर्म में। तो इस तरह से आपको दिए जाते थे क्वेश्चंस, ठीक है, पैरा जंबल्स के। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आप कोशिश करो कि इनको आप एलिमिनेशन से लगाओ। किस तरह से एलिमिनेशन से लगाना है, देखो सेम अल्फाबेट से कितने ऑप्शन स्टार्ट है, तो आप देखोगे कि मैक्सिमम आपको दो ऑप्शन सेम अल्फाबेट से स्टार्ट मिलेंगे और दो डिफरेंट अल्फाबेट से स्टार्ट मिलेंगे। इस तरह से बहुत बार हो जाता है, ABCD है तो दो A से मिल जाए या दो B से मिल जाए, एक C से मिल जाए, एक D से मिल जाए। इसमें भी 85 से 90% आंसर ऑप्शन इन्हीं में से होता है जो सेम अल्फाबेट से स्टार्ट होते हैं, और इनमें दो ऑप्शंस आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हो। अब हमें आंसर इन दोनों में से डिसाइड कर, इससे नेक्स्ट अल्फाबेट ही डिसाइड कर देगा कि आंसर A में या B में से कौन सा होगा। इसी एलिमिनेशन को आज हम इसके अंदर सीखेंगे। कभी कभी 3 से भी सेम अल्फाबेट से स्टार्ट होते हैं 3 ऑप्शन, तो वहां तो सबसे ज्यादा इजी है। अगर उस अल्फाबेट से स्टार्ट नहीं तो 3 ऑप्शन खत्म, बचेगा एक ऑप्शन। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि चारों सेम से स्टार्ट होते हैं,
तो अगर चारों सेम से स्टार्ट है तो आपको ध्यान रखना है एंडिंग पर आना है सीधा। एंडिंग जरूर 2 की सेम होगी, या 2 की नहीं तो फिर 3 की सेम होगी। अगर स्टार्टिंग चारों की सेम है तो फिर एंडिंग 2 की सेम होगी। तो आप चाहो तो किसी भी तरह से आप एलिमिनेशन का यूज कर कर इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। अब मैं आपको टेक्निक बताती हूँ करने की विद एग्जाम्पल। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, मैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात करूं तो यहां दे रखा है ऑप्शन पर आना है, हमें सीधा क्वेश्चन को नहीं देखना है। सीधा ऑप्शन पे आओ, 2 ए से स्टार्ट है और 2 आपके बी से स्टार्ट है। 2 ऑप्शन ए से स्टार्ट है, 2 बी से स्टार्ट है। ये क्वेश्चन आपके सीजीएल का है, भाई बच्चों की डिमांड थी ना सीजीएल के क्वेश्चन कराओ, तो देखो मैं पैरा जंबल आपके सीजीएल के ही लेकर आई हूँ। सीजीएल प्री का है 13/8/2021 का क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पर पॉइंट क्या आता है कि ए से स्टार्ट होगा या फिर बी से स्टार्ट होगा। तो आप बच्चे देख सकते हो यहां पर बोल रहा है कि व्हेन वी गॉट नियर। अब व्हेन वी गॉट नियर क्या भाई पास, पहले हमें बताना पड़ेगा ना किसकी बात कर रहे हैं। तो हमने देखा वहां पर ए में लिख रहा है व्हेन वी गॉट नियर। अब नियर क्या है पहले वो इंट्रोड्यूस होगा, तो अगर वो इंट्रोड्यूस होगा तो जो ए से स्टार्ट है हमें क्लियर हो गया कि वो तो हमारे आंसर ऑप्शन नहीं होंगे। अब यही से हमें डिसाइड करना है थर्ड और फोर्थ में से एक आंसर। हमें समझ आ गया कि स्टार्ट बी से होगा, वी सॉ इन द डिस्टेंस अ ग्रेट कॉलम ऑफ स्मोक। फर्स्ट सेंटेंस हमारा यही होगा। अब बी के बाद दोनों में सी दे रखा है। अब हमें नहीं देखना कि सी आएगा या नहीं, क्योंकि दोनों में सी है तो डेफिनेटली यानी कि बी के बाद सी ही आएगा। तो सी में आप देख सकते हो कि चिमनी और अब बर्निंग हाउस की बात कर रहा है। चिमनी और बर्निंग हाउस की बात कर रहा है, यानी कि बर्निंग हाउस के बाद आपको चेक करना है, क्योंकि यही से आपका आंसर ऑप्शन डिसाइड होगा कि डी होगा या फिर आपका ए होगा। हम चिमनी की बात कर रहे हैं बच्चों, किसकी बात कर रहे हैं हम? चिमनी की बात कर रहे हैं। तो चिमनी के बाद क्या हम वी थॉट ऑफ टेकिंग अ बात की बात करेंगे या व्हेन वी गॉट नियर? तो जब बर्निंग की बात हो रही है तो उसके पास जाएंगे तभी हम देख सकते हैं उसके अंदर क्या हो रहा है, हॉट स्प्रिंग्स निकल रही है नहीं निकल रही। तो यानी कि हमें ये क्लियर हो गया बच्चों यहाँ पर कि हम बी के बाद सी तो आएगा बट बी के बाद डी नहीं आएगा, बी के बाद सी बट सी के बाद क्या आएगा? ए। और यही हमारे करेक्ट आंसर ऑप्शन को डिसाइड करेगा। इतना समझ आ गया पॉइंट? सिर्फ कनेक्टिविटी है कुछ वर्ड्स की। हमने यहाँ पर चिमनी बर्निंग हाउस का कनेक्शन किससे किया कि उसके नियर जाकर हमने देखा स्टीम निकल रही है, फिर उसके बाद जब हम देखा हॉट स्प्रिंग की बात कर रहे हैं तभी हम सोचेंगे कि हमें यहाँ पर बाथ लेना चाहिए इस गर्म पानी के अंदर। ठीक है, सो इसीलिए हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा वो बनेगा बी, सी, ए एंड डी। इतना क्लियर हुआ बच्चों? चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगेन क्या देखा आपने यहाँ पे? चारों ही अलग अल्फाबेट से स्टार्ट है। अब जब चारों ही अलग अल्फाबेट से स्टार्ट है तो ऐसे क्वेश्चंस को करना और इजी हो जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ क्यों इजी हो जाता है। ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल प्री का ही है जो 13/8/2021 में पूछा गया, 13/8/2021 में पूछा गया है। अब देखो ऐसे ऑप्शंस को करना क्यों इजी है, क्योंकि फर्स्ट वर्ड से ही आप तुरंत एलिमिनेट करते चलोगे। अब अगर हम बात करें सबसे पहले हम देखें लास्ट से CBAD। सी स्टार्ट कहां से? डिसअपॉइंटेड। सी स्टार्ट कहां से? डिसअपॉइंटेड। क्या डिसअपॉइंटेड हुआ? खत्म। अब बात करें यहां पे बी की, ए की और डी की। डी वन डे ही रॉट अ लेटर। अब वन डे ही रॉट अ लेटर टू हिज फैमिली। किस चीज को लेकर? भाई फैमिली को लेटर लिख रहा है, तो हमें ये क्लियर हो गया कि ये डी से भी स्टार्ट नहीं होगा। अब बात करते हैं ए की। When he reached his town, he went to his house and knocked at the door. या फिर हमारा होगा a man went away from his home। तो अब हमें यही से डिसाइड करना है आंसर ऑप्शन क्या होगा। अगर हम बच्चों यहाँ पर ए को मान ले फर्स्ट सेंटेंस है, तो अब आप देख सकते हो कि ए खत्म किस पे हो रहा है? डोर पे। कि knocked at the door, a man went away। भाई नॉक्ड करा और वेंट अवे, वहां से चला गया अपने हाउस से।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसका कनेक्शन नहीं हो रहा है, तो इसीलिए हमारा आंसर ऑप्शन थर्ड नहीं होगा। यहाँ पर जो आंसर ऑप्शन स्टार्ट कहाँ से होगा बच्चों, बी से, कि अ मैन वेंट अवे फ्रॉम हिज हाउस, एक पर्सन अपने घर से दूर गया, ठीक है, जब वहां से चला गया, अब उसके बाद वन डे ही रॉट अ लेटर, फिर जाने के बाद उसने एक दिन एक लेटर लिखा अपनी फैमिली को, बट कुड नॉट फाइंड एनीवन टू टेक द लेटर टू हिज टाउन, कि नहीं मिला उसे कोई भी पर्सन जो उस लेटर को लेकर वहां जाए। तो अब हमने क्या देखा कि यहाँ पर बी के बाद जो डी है वो बिल्कुल सही है, इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन होगा सेकेंड। सिर्फ और सिर्फ पैराजंबल के अंदर कनेक्टिविटी का ही गेम है। कनेक्टिविटी अगर आपको करना आती है देन पैराजंबल करना आपके लिए सबसे ज़्यादा आसान होते हैं। पैराजंबल करना आपके लिए सबसे ज़्यादा आसान होते हैं अगर आप कनेक्टिविटी को पहचान सकते हो। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसमें आपका थर्ड क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन भी आपके एसएससी सीजीएल प्री का ही है, जो 16/8/2021 में पूछा गया है। देखो अगेन आपने क्या देखा बच्चों, यहाँ पर अगर हम बात करें, दो ऑप्शन सेम अल्फाबेट से स्टार्ट है, नहीं, चारों ही अलग अलग अल्फाबेट से स्टार्ट है। अब जब चारों ही अलग अलग अल्फाबेट से स्टार्ट है तो अगेन हमें फर्स्ट वर्ड को ही देखना है। दिस इन्वेंशन, कौन सा इन्वेंशन, नहीं, ए से स्टार्ट नहीं हो सकता। अब यहां पर इन द बिगिनिंग, हाउएवर, किस चीज की भाई बिगिनिंग, सी से स्टार्ट नहीं हो सकता। इट्स यूज, किसका यूज, इट्स यूज से होगा, तो इट्स यूज डी से भी नहीं होगा, तो बचता क्या है, ओनली थर्ड। ऐसे क्वेश्चंस करना सबसे ज्यादा आसान होते हैं क्योंकि ये एक एक वर्ड से ही आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो। इट्स प्रोनाउन तब आता है, पहले नाउन को बताना पड़ेगा, नाउन को रिप्लेस करने के लिए। इट्स किसके लिए यूज हो रहा है, इसीलिए डी नहीं था। अब यहां पर किस चीज की बिगिनिंग, पहले वो बतानी पड़ेगी। दिस, किस चीज के लिए हम दिस का यूज कर रहे हैं, तो इसीलिए हमने एक वर्ड के बेसिस पे यहाँ पर आंसर ऑप्शन डिसाइड कर दिया, वो हमारा क्या होगा, थर्ड। ठीक है, चलेगा, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन एसएससी सीजीएल प्री का ही है, जो 16/8/2021 में पूछा गया है। 16/8/2021 में पूछा गया है। अगेन चेक करो कि सेम अल्फाबेट से स्टार्ट है या नहीं। चारों ही डिफरेंट अल्फाबेट से स्टार्ट है, चारों ही डिफरेंट अल्फाबेट से स्टार्ट है, तो अगेन करना इजी है। अभी हमने देखा ना एक एक वर्ड से एलिमिनेट हो रहे हैं ऑप्शंस, ऐसे यहाँ पे भी करो, देखो किस तरह से। अब यहाँ पर आपको चेक करना है सबसे पहले डी, बी, ए या फिर सी, यानी कि इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा। डी की बात करें, आई वॉकड अक्रॉस टू द ब्लाइंड मैन, ठीक है भाई, क्यों गई वो ब्लाइंड मैन के पास, पहले उसको बताना पड़ेगा, तो ये हमारा डी से स्टार्ट नहीं होगा। उसके बाद अगर हम बात करें बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट आता है ए, देन आई टुक हिम, तब मैंने किया, तो पहले क्या किया उसका तो बताना पड़ेगा, ए से भी स्टार्ट नहीं होगा। अब ही एक्सप्रेस्ड हिज ग्रेटिट्यूड विद फोल्डेड हैंड्स, भाई किस चीज को लेकर उसने ग्रेटिट्यूड दिखाया, तो ये सी से भी स्टार्ट नहीं होगा, तो बचता क्या है हमारा बी। तो आप चाहो तो आप फर्स्ट वर्ड के बेसिस पे भी यहाँ पर आंसर ऑप्शन निकाल सकते हो। अब आप इसे चाहो तो इसको कंप्लीट करके भी पढ़ सकते हो। आई वॉज गोइंग टू द मार्केट वेन आई सॉ ब्लाइंड मैन, अब समझ आ गया, वो मार्केट जा रही थी, उसने ब्लाइंड मैन को देखा, ट्राइंग टू क्रॉस द स्ट्रीट, जो उस स्ट्रीट को, उस रोड को क्रॉस कर रहा था। अब आई वॉकड अक्रॉस टू द ब्लाइंड मैन, अब वो उसके पास जाने की बात कर रहा है। अब वहां पर आफ्टर दैट आई टुक हिम बाय द हैंड एंड लेड हिम अक्रॉस द स्ट्रीट, तब उसके पास वो गए, उसने उसका हैंड पकड़ा और उसको उस रोड के किनारे ले गया।
आफ्टर दैट ही एक्सप्रेसेस ग्रेटिट्यूड विथ फोल्डेड हैंड्स। फिर उसके बाद सही बात है भाई, अगर आप किसी के साथ अच्छा करोगे तो वो डेफिनेटली आपको थैंकफुल हमेशा रहेगा और वो आपको उसके लिए बोलेगा भी। तो वही उस ब्लाइंड मैन ने भी उसके साथ किया। तो अब समझ आ गया किस तरह से BDAC ये करेक्ट था। अब इसके लिए पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, वर्ड्स की कनेक्टिविटी चेक कर लो। सेंस, कॉमन सेंस सबसे ज्यादा जरूरत होती है कनेक्टिविटी के लिए। जितना कॉमन सेंस का यूज करोगे उतना कनेक्टिविटी को जल्दी से पहचान लोगे। ये पार्ट आपका प्रैक्टिस की डिमांड करता है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी कनेक्टिविटी की पहचान अच्छी हो जाएगी, और जितनी कनेक्टिविटी की पहचान अच्छी होगी उतना आप स्पीड में एक एक्यूरेसी के साथ, देखो क्वेश्चन करना सभी बच्चे कर लेते हैं, लेकिन सही और कम समय में जो करता है वही सिलेक्शन ले लेता है। तो वही ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है। मेंस का पैटर्न चेंज हुआ, मेंस का पेपर हुआ, 4 से 5 क्वेश्चन आ ही रखे थे पैराचंबल के, और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है CGL के अंदर, ये आप भी जानते हैं, ठीक है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, CDS NDA देने जाते हो तो वहाँ तो 10-10 क्वेश्चन, 15-15 क्वेश्चन, 20-20 क्वेश्चन, ठीक है। तो आते ही आपके पैराचंबल के फिक्स क्वेश्चन हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये आपके एग्जाम्स का, तो इसीलिए इसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगेन क्वेश्चन आपके SSC CGL प्री का है जो 16/8/2021 में हुआ था। चेक करो जरा इसमें क्या होगा, आप बच्चे चेक करो ध्यान से। देखो यहां पर 2 D से स्टार्ट है, 2 A से स्टार्ट है, 2 ऑप्शन D से स्टार्ट है बच्चों और 2 ऑप्शन A से स्टार्ट है। आपको चेक करना है कि इसमें कौन सा करेक्ट सीक्वेंस होगा, D से स्टार्ट होगा सीक्वेंस या फिर A से स्टार्ट होगा, ठीक है। बस इसी को चेक करना है। A कहाँ से स्टार्ट है हो रहा है, देयर आर मैनी सेकेंडरी रीजंस एज वेल एज अलोंग विद इंक्रीजिंग लेवल ऑफ कार्बन, ठीक है, ये A है। और D है ग्लोबल वार्मिंग इज द सिंगल बिगेस्ट थ्रेट टू लाइफ ऑन अर्थ टुडे। तो यहाँ पर हमें क्लियर हो गया, सबसे पहले हमें बताना है कि किस चीज की बात की जा रही है, ग्लोबल वार्मिंग की, ठीक है, जो सबसे ज्यादा बिगेस्ट थ्रेट बन चुका है, डर बन चुका है, ठीक है, अर्थ पर लोगों की लाइफ को लेकर। तो हमें ये क्लियर हो गया कि यहाँ D से स्टार्ट होगा, तो ये 2 ऑप्शन हमारे खत्म हो गए। अब बस कुछ नहीं करना है, D के बाद B या फिर D के बाद A, बस यही आंसर ऑप्शन को डिसाइड करेगा। अब यहाँ पर हम बात करें ऑन अर्थ टुडे की, ऑन अर्थ टुडे की बात कर रहे हैं। तो जब हम ऑन अर्थ टुडे की बात करें तो अर्थ कहाँ दे रखा है, बस यहीं से आप चाहो तो आंसर निकाल सकते हो। तो अगेन अर्थ B में दे रखा है, अर्थ A में नहीं दे रखा, क्योंकि अर्थ का अर्थ से कनेक्शन होगा। तो डेफिनेटली D और B हमें सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन किस में दे रखे हैं बच्चों, सेकंड में। तो आप इसको पढ़ के भी देख लो कि ग्लोबल वार्मिंग इज द सिंगल बिगेस्ट थ्रेट टू लाइफ ऑन अर्थ टुडे। The term is used to describe the unnatural rise in Earth's average temperature. Increased carbon dioxide is the primary driver of global warming. There are many secondary reasons as well as along with increasing levels of carbon. कार्बन का कनेक्शन मिल गया। तो देखा आपने किस तरह से हमने सिर्फ 2 से 3 वर्ड में हमने इस आंसर को निकाल दिया, ठीक है। तो इस चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा आप बच्चे। ये क्वेश्चन आपके CGL प्री का ही है बच्चों, जो 16/8/2021 में पूछा गया है, 16/8/2021 में पूछा गया है। आपको चेक करना है, अगेन आप देख सकते हो 2 सेम अल्फाबेट से स्टार्ट है। तो जब आपको 2 सेम अल्फाबेट से स्टार्ट मिले तो आप सीधा उन पर आ जाओ जो सेम अल्फाबेट से स्टार्ट है। और these days people are more aware of their health, ठीक है। तो डेफिनेटली हम बात किसकी कर रहे हैं,
हेल्थ को लेकर बात कर रहे हैं। स्टार्ट हमें पता है हेल्थ इसी से ही होना है, बी से स्टार्ट होना है क्योंकि डी में इट इज दे रखा है और ए में हमें दिस अवेयरनेस दे रखी है। तो पहले बतानी है अवेयरनेस किस चीज को लेकर, तो पहले हम उस चीज का नाम बताएंगे। हेल्थ को लेकर अवेयरनेस है तो इसलिए हमें पता चल गया कि डी और ए से ये स्टार्ट नहीं होगा, डी और ए से ये स्टार्ट नहीं होगा। अब हमें इन्हीं दोनों में से इस ऑप्शन को डिसाइड करना है करेक्ट फॉर्म में कि फर्स्ट होगा या फिर फोर्थ होगा। अब दोनों में बी के बाद ए दे रखा है तो हमें ये क्लियर हो गया क्योंकि हमने अवेयर देखा और अवेयर को अवेयरनेस के साथ कनेक्ट किया तो हमें पता है कि दोनों में ए होगा। अब ए के बाद हमें डिसाइड करना है कि बी आएगा या फिर सी आएगा। हमें डिसाइड करना है कि ए के बाद बी आएगा, डी आएगा या फिर सी आएगा। यही हमारे आंसर ऑप्शन को डिसाइड करेगा। तो आपको इस चीज में हमेशा ध्यान रखना है क्योंकि डी के अंदर दे रखा है इट इज एडवाइजेबल बट वन शुड कंसल्ट अ ट्रेनर डॉक्टर बिफोर कंज्यूमिंग हेल्थ सप्लीमेंट्स। और हम बात किसकी कर रहे हैं, वहां पर ए में एवरीवन टू गो फॉर फिजिकल एक्सरसाइजेस। तो फिजिकल एक्सरसाइजेस अगेन किस में दे रखी है बच्चों, सी में। तो जिसके अंदर हमें सेम कीवर्ड मिल जाएगा वही हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा। तो इसीलिए हमें क्लियर हो गया कि बी के बाद ए तो आना था लेकिन ए के बाद हमें क्या चाहिए था, सी। हम डी का यूज नहीं करेंगे तो यहाँ पर सी और फिर क्या आएगा डी, और वो कौन सा ऑप्शन है हमारा, फर्स्ट। तो जो भी वो ऑप्शन होगा वही हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बन जाएगा। इतना क्लियर हुआ पॉइंट। कोशिश करो जब भी पैरा जंबल को करो आप एलिमिनेशन लगाते हुए वर्ड्स को कनेक्ट कर लिया करो, जोड़ लिया करो। जितना कनेक्टिविटी बिठाने की कोशिश करोगे उतना पैरा जंबल आपका करेक्ट आना शुरू हो जाएगा और इजीली आपका करेक्ट हो भी जाएगा, उसमें प्रॉब्लम भी आपको नहीं आएगी। चलेगा नेक्स्ट आते हैं। आई होप आपको पॉइंट्स क्लियर हो रहे होंगे और आज के बाद अगर आप जब भी पैरा जंबल को इसी तरह से करेंगे तो आप देखोगे कि आपके पैरा जंबल के क्वेश्चन सही होने लग गए हैं। स्पीड के साथ एक्यूरेसी प्लस स्पीड दोनों का काम होगा इसमें। एसएससी का सीजल प्री का ही क्वेश्चन है 16/8/2021 का। अब देखो अगेन यहाँ पर दो ऑप्शन सी से स्टार्ट है, दो ऑप्शन किससे स्टार्ट है, सी से। तो सबसे पहले क्यों ना हम सी पे ही आए क्योंकि हमने ऐसा ही करना है कि जहां सेम अल्फाबेट से स्टार्ट मिलेंगे वहीं पर आना है जहां पे सेम अल्फाबेट दे रखा है। अ डिस्प्यूट वंस arose between the wind and the sun to decide which was the stronger of the two। ठीक है भाई, डिस्प्यूट होता ना, दो लोगों के बीच में मतभेद हो जाते हैं चीजों को लेकर, भाई दोनों में से कौन स्ट्रांग है, विंड या फिर सन। अब यहाँ पे मतभेद की बात हो रही है तो अब उसके बाद डी होगा या फिर बी होगा, यही डिसाइड करेगा। अब अभी मतभेद शुरू हुआ है तो दे एग्री टू पुट द पॉइंट टू टेस्ट होगा, या द विंड बिगेन एंड ब्लू विद ऑल हिज माइट एंड सेंट अ ब्लास्ट कोल्ड एंड फायर्स एज अ स्टॉर्म। तो सबसे पहले अगर मतभेद शुरू हो रहा है तो उसके लिए उन दोनों को एग्री होना पड़ेगा एक पॉइंट पर जहां उन दोनों का टेस्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर यही पॉइंट आपके आंसर ऑप्शन को डिसाइड करेगा। ठीक है कि जब डिस्प्यूट शुरू होगा तो एक पॉइंट पर आकर वो टेस्ट भी होगा। तो यहाँ पर सी के बाद क्या आ सकता है, बी। सी के बाद क्या आएगा बच्चों, बी। और सी के बाद बी किस ऑप्शन में दे रखा है, तो वो केवल आपको थर्ड ऑप्शन में दे रखा है और जहां पर भी मिलेगा आपको वही आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बन जाएगा। सी के बाद क्या आएगा बच्चों, बी। और आप इसे चाहो तो चेक भी कर लो, पूरे प्रॉपर तरीके से चेक भी कर सकते हो आप बच्चे। वो किस तरह से, A dispute once arose between the wind and the sun to decide which was the stronger of the two. After that they agreed to put the point to test। फिर agreed हुए उस point को टेस्ट करने के लिए। अब वो क्या था पॉइंट, whichever soonest made a traveler take off his cloak should be accounted the more powerful। अब उसके बाद the wind began and blew with all his might and sent a blast cold and fierce as a storm।
समझ आ गया पॉइंट? चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन की बच्चों बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एसएससी सीजीएल प्री का, जो 16/8/2021 में पूछा गया है। चारों ऑप्शंस दे दिए ए बी सी डी करके। पारा जंबल के अंदर हमें उनको अरेंज करना होता है, पारा जंबल के अंदर उनको हमें क्या करना होता है? अरेंज करना होता है। सीक्वेंस चेक करना है, ऑप्शन वैसे ही आ जाओ जैसे अभी तक हम कर रहे हैं। दो ऑप्शन सी से स्टार्ट है, दो ऑप्शन किससे स्टार्ट है बच्चों? सी से। अब हमें सबसे पहले देखना है कि सी से स्टार्ट होगा या नहीं। अगर सी से स्टार्ट होगा तो डेफिनेटली आंसर इन्हीं में से होगा। दो ऑप्शन खत्म हो गए, दो ही को देखना है। तो यहां पर बोल रहा है लास्ट सैटरडे आई रिटर्न होम, तो डेफिनेटली पहले वो बताएगा कहां से चीजें शुरू हुई, तो लास्ट सैटरडे से हुई, तो हमें ये क्लियर हो गया सी से ही स्टार्ट होगा। तो ये दो ऑप्शंस हमारे हो गए एलिमिनेट। अब बस सी के बाद डी या सी के बाद ए, यही हमारे आंसर ऑप्शन को डिसाइड करेगा। हमने क्या देखा बच्चों? सी के बाद लास्ट सैटरडे आई रिटर्न होम लेट एट नाइट, वापिस आया वो अपने घर लेट नाइट। अब लेट नाइट आने के बाद उसने आई रन इनसाइड इन फियर दैट माई हाउस हैज होगा, या फिर आई वॉज शॉक्ड टू फाइंड माई हाउस अनलॉक्ड। तो डेफिनेटली जब वो वापस आएगा, जब वो वापस आएगा तो सबसे पहले वो देखेगा ना घर क्या था? अनलॉक्ड, क्योंकि एंट्री तो बाद में होगी, पहले तो अनलॉक्ड था। तो यहाँ नहीं, यानी कि यहाँ से हम डिसाइड कर सकते हैं कि सी के बाद ए और सी के बाद ए एक ही ऑप्शन में है, वो है हमारा फोर्थ ऑप्शन। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन जो होगा वो फोर्थ होगा। अब आप इसे पूरे तरह से पढ़ भी सकते हो। आई वॉज शॉक्ड टू फाइंड माई हाउस अनलॉक्ड, ठीक है, मेरा घर कैसा पड़ा हुआ था? लॉक नहीं था, अनलॉक्ड पड़ा हुआ था। आई रैन इनसाइड इन फियर दैट माई हाउस हैज बीन रॉब्ड। भाई अगर किसी का घर खुला पड़ा होगा, लॉक नहीं लगा होगा, और जब वो बाहर से आएगा तो डेफिनेटली उसके माइंड में इस तरह के थॉट्स तो ज़रूर आएंगे कि ऐसा तो नहीं है पीछे से चोरों ने चोरी ना कर ली हो, लुटेरों ने लूट ना लिया हो। वही उसके साथ भी हुआ। जब घर के अंदर गया तो उसको एक डर था कि शायद मेरा घर चोर चोरी कर कर ले गए, मतलब मेरे सामान को ले जा चुके हैं, यानी कि चोर आकर चोरी कर कर जा चुके हैं। आफ्टर दैट वहां पर टू माई एस्टॉनिशमेंट आई फाउंड दैट माई सन हु हैड अ स्पेयर की हैड कम इन माई एब्सेंट। वहां पर वो बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हुआ ये देखकर कि मैंने क्या देखा, मेरे सन जिसके पास एक एक्स्ट्रा स्पेयर मतलब एक्स्ट्रा की थी, उसने मेरी एब्सेंस में उसे ओपन किया है। तो इस तरह से आपने क्या देखा, ये सी ए डी बी जो हमने पहले ही क्लिक कर लिया था, टिक कर दिया था ऑप्शन, वो बिल्कुल सही था इसी फॉर्मेट को पर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका अगेन एसएससी सीजीएल का ही क्वेश्चन है प्री का, जो 17/8/2021 में पूछा गया, 17/8/2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। चेक करना है बच्चों इसमें करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा। अगेन आप देख सकते हो दो सेम अल्फाबेट से स्टार्ट है, सी एंड सी। आप चाहो तो डायरेक्ट सबसे पहले सी वाले को ही चेक कर लो, क्योंकि जहां दो सेम अल्फाबेट से स्टार्ट होते हैं आंसर मैक्सिमम टाइम वहीं पर ही होता है। द कोकोनट इज अ वेरी यूजफुल प्लांट विद अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स बीइंग सोर्स्ड फ्रॉम इट। बात कोकोनट की हो रही है, डेफिनेटली स्टार्ट कोकोनट से ही होगा। हमें क्लियर हो गया कि बी और ए तो हमारा आंसर ऑप्शन होगा ही नहीं। अब पॉइंट आता है कि सी से ही स्टार्ट होगा, बट सी के बाद ए होगा या फिर सी के बाद बी होगा, बस यही डिसाइड करेगा। अब सी खत्म कहां पर हो रहा है, बीइंग सोर्स्ड फ्रॉम इट, यानी कि वाइड रेंज प्रोडक्ट्स की बात कर रहा है। और जब वो वाइड रेंज प्रोडक्ट्स की बात कर रहा है और ए बोल रहा है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउएवर आर इट्स ऑयल, या फिर बोलेगा वो कोकोनट प्रोडक्ट्स are used to make everything from clothing to animal feed to beauty creams। तो इसमें से हमें डिसाइड करना है आंसर ऑप्शन क्या होगा। तो डेफिनेटली जब बात हो रही है कोकोनट
आपकी यूज़फुल है। तो यूज़ कहाँ कहाँ होगा सबसे पहले आपको ये बताना पड़ेगा। तो उसका प्रोडक्ट यूज़ होता है क्या बनाने के लिए, हर चीज़ बनाने के लिए, क्लोथिंग टू एनिमल, फीड कराने के लिए, ब्यूटी क्रीम्स बनाने के लिए। तो डेफिनेटली सी के बाद ए नहीं, सी के बाद पहले क्या आएगा, बी आएगा। और अगर सी के बाद बी आएगा बच्चों, सी के बाद बी आएगा, तो सी के बाद बी केवल एक ऑप्शन में है, वो हमारा फोर्थ ऑप्शन। तो जहां पर भी सी के बाद बी दिया होगा वही आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बन जाएगा। आप इसे चाहो तो पढ़ के भी देख लो। ब्यूटी क्रीम्स, आफ्टर दैट its kernel is harvested from its edible flesh and delicious water while its husk is used for its strong fibers. ठीक है। After that, most important, however, are its oil, which are extracted, processed, and marketed for culinary, medicinal, and cosmetic uses alike. बिल्कुल सही है। सबसे ज़्यादा जो आप लोग यूज़ करते हो ना, ये क्रीम व्रीम वगैरह, इनमें सबसे ज़्यादा यूज़ कोकोनट ऑयल ही होता है। सबसे बेस्ट माना जाता है। पानी भी पीते हो, नारियल पानी भी पीते हो आप, ठीक है, फ्रेश पीते हो जो भी, तो ये सबसे बेस्ट होता है आपकी स्किन के लिए। जितना आप कोकोनट का यूज़ करोगे स्किन उतनी ही अच्छी होगी, ठीक है। तो सबसे बेस्ट है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एसएससी सीजीएल प्री का ही क्वेश्चन है 17/8/2021 का। अगेन आप देख सकते हो आप बच्चे इसके अंदर कि दो ऑप्शन सेम अल्फाबेट से स्टार्ट है, डी एंड डी। दो ऑप्शन सेम अल्फाबेट से स्टार्ट है, डी एंड डी। अब आपको देखना है डी के बाद ए या फिर डी के बाद बी। आपको चेक करना है कि डी के बाद ए या फिर डी के बाद बी। इसी में से आप आंसर ऑप्शन को डिसाइड करेंगे। सबसे पहले हमने क्या देखा, अ डॉग हैड स्टॉलन अ पीस ऑफ मीट आउट। भाई जब वहां पर मिलेगा ही मीट तो वो चोरी तो करेगा ही। तो बात हम डॉग की कर रहे हैं, ठीक है। उसने मीट का पीस चोरी किया। तो हमें ये क्लियर हो गया कि सेंटेंस तो स्टार्ट कहाँ से होना है, डी से स्टार्ट होना है। और अगर सेंटेंस डी से स्टार्ट होना है तो हम बी और ए को एलिमिनेट कर देंगे, बी और ए को एलिमिनेट कर देंगे। अब बस डिसाइड होगा कि डी के बाद बी होगा या डी के बाद ए होगा, और यही आपके आंसर ऑप्शन को डिसाइड करेगा। तो अब यहाँ पर उसने पीस को चोरी किया, मीट के पीस को। आफ्टर दैट थिंकिंग दैट इट वॉज अनदर डॉग विद अनदर पीस, या फिर हम बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर डी के बाद ए या फिर बी। When he was crossing a river on his way from, he saw his own shadow reflected in the stream below. या फिर but in snapping at the supposed treasure, he dropped the bit he was carrying and so lost all. यही आंसर ऑप्शन को डिसाइड करेगा। भाई जब उसने पीस चोरी किया तो चोरी करके वो वहां से जाएगा, और अगर वो वहां से जाएगा तो जाते उसने क्या देखा, रिवर के अंदर उसको अपनी ही शैडो दिखाई दी, अपनी ही रिफ्लेक्शन, अपनी परछाई दिखाई दी। तो पीस चोरी करके वहां तो खड़ा होगा नहीं, डेफिनेटली जाने का काम करेगा। हमें समझ आ गया कि डी का कनेक्शन किससे है, बी से। भाई डी का कनेक्शन किससे है, बी से, तो हम ए को टिक नहीं करेंगे। अब जब वो जा रहा था उसे अपनी शेडो वहां पे दिखाई दी, ठीक है, स्ट्रीम में। तो अब वो क्या करेगा, आफ्टर दैट थिंकिंग दैट इट वॉज अनदर डॉग। होता ही है, जानवर जानवर होता है, बहुत दिमाग बोलते हैं, बट कुछ तो डिफरेंस होता है एक पर्सन के अंदर, एक इंसान के अंदर। उसे ऐसा लगा परछाई को देख के कि शायद यहाँ पर कोई दूसरा डॉग भी है, ठीक है। और वहीं से उसने क्या कर दिया, गलती करी। ही रिजॉल्व टू मेक हिमसेल्फ मास्टर ऑफ दैट ऑल्सो। और जैसे उसने करा, बट इन स्नैपिंग एट द सपोज ट्रेजर ही ड्रॉप द बिट ही वॉज कैरिंग एंड सो लॉस्ट ऑल। ऐसा ही होता है, ठीक है। जब हम बहुत ज़्यादा चतुर बनने की कोशिश करते हैं तो हम इस तरह की मिस्टेक कर जाते हैं। तो इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन होगा डी बी सी ए, डी बी सी ए, और दैट्स वाई आंसर ऑप्शन विल बी फर्स्ट। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा वो फर्स्ट हो जाएगा। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल प्री का, जो 18/8/2021 में पूछा गया है।
3 ऑप्शन सेम अल्फाबेट से स्टार्ट है, बहुत बढ़िया, 3 सेम अल्फाबेट से स्टार्ट है। अब ऐसे केस में देख सकते हो 2 में अगेन सेकेंड वर्ड भी सेम है, सी, 2 में सेम है सेकेंड वर्ड भी सी। अब हमें डेफिनेटली इतना तो क्लियर हो गया कि स्टार्ट डी से ही होना है, क्योंकि अमेरिका हैज सेवरल लॉन्ग रिवर सिस्टम। तो डी ए खत्म। अब डी के बाद सी होगा, यही डिसाइड कर देगा, आपके 2 ऑप्शन में से आंसर डिसाइड करना। अब रिवर, लॉन्ग रिवर सिस्टम तो लॉन्गेस्ट, बिल्कुल, तो डेफिनेटली डी के बाद सी ही आना है, तो डी के बाद सी आना है, ये वाला ऑप्शन भी खत्म। अब बचता है कि सी के बाद ए होगा या सी के बाद बी होगा, बस यहीं से आंसर ऑप्शन डिसाइड होगा कि सी के बाद ए होगा या फिर बी होगा। तो आप देख सकते हो लॉन्गेस्ट रिवर की बात हो रही है, और लॉन्गेस्ट रिवर की जब बात होगी तो वहां पर इंपॉर्टेंस होगा या पहले रिवर्स की बात होगी, बट अनलाइक अदर रिवर्स इट इज नॉट यूज्ड फॉर शिपिंग। तो डी सी के बाद ए नहीं बी होगा, और अगर डी सी के बाद बी होगा तो इसका आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट। ठीक है, हम बोलेंगे इसको, आप चाहे पढ़ के भी देख लो, बट अनलाइक अदर रिवर्स इट इज नॉट यूज्ड फॉर शिपिंग, हाउएवर इट्स इंपॉर्टेंस इज प्राइमरी फॉर इट्स लोकेशन, उसकी जो इंपॉर्टेंस है उसकी लोकेशन है। तो यहां पर आंसर बनेगा डी सी बी ए। डी सी बी ए इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दिस पैराग्राफ, इस पैराग्राफ का करेक्ट सीक्वेंस होगा। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है। देखो बच्चों, मैं आपको डेली बेसिस पर प्रैक्टिस पार्ट करा रही हूँ, आप अच्छे से लग के तैयारी कर लो, ठीक है, सिलेक्शन लो। और जिन बच्चों ने भी ना एसएससी बुलेट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके और कोई भी क्लास आपसे छूटे ना। और वीडियो अगर अच्छी लगती है ना तो उसको लाइक भी करा करो, ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखा करो। अगेन क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल प्री का ही है, 18/8/2021 का, 18/8/2021 का। यहां पर आपको सबसे पहले देखना है कि क्या डी से स्टार्ट होगा या फिर नहीं, क्योंकि डी से अगर स्टार्ट है तो 2 ऑप्शन खत्म हो जाएंगे। वन डे रमन एंड हिज वाइफ वर ऑन देयर वे टू हम्पी, बिल्कुल सही है, डी से ही स्टार्ट होना है, ठीक है, 2 ऑप्शन खत्म, क्योंकि पहले हम पर्सन की बात करेंगे। अब यहाँ पर्सन की बात कर रहे हैं, वो अपनी वाइफ के साथ रास्ते पर है। अब डेफिनेटली डी के बाद ए और बी ही आपके आंसर ऑप्शन को डिसाइड करेंगे, ए या फिर बी ही आपके आंसर ऑप्शन को डिसाइड करेंगे। अब वो वे पे जा रहे हैं, तो वे पे जाने के लिए इम्प्रेस्ड करेगा, या फिर दे स्टॉप्ड एट अ विलेज ऑन द वे टू रेस्ट एंड ड्रिंक वाटर एंड फाउंड द एंटायर, ठीक है। अब कोई चल रहा है तो चलते चलते उसको डेफिनेटली, वी आर ह्यूमन बींग्स, तो चलते चलते हम रुकेंगे भी, कुछ एक जगह पे रुकेंगे, क्योंकि हमें रेस्ट भी करना है, ड्रिंक पानी भी पीना है, और ये सारी चीज़ों को देखना है। सब इकट्ठे भी हो गए। वॉच अ वेट लिफ्टर हु वॉज पुटिंग ऑन अ परफॉर्मेंस, तो यहाँ पर डेफिनेटली हम लोग बी का यूज़ नहीं करेंगे, किसका यूज़ करेंगे हम, ए का। तो क्योंकि अभी वो वे पे जा रहा है और इम्प्रेस करेगा, सीधा इम्प्रेस करना शुरू कर दे, नहीं, जाते जाते चीज़ों में उसके साथ रास्ते में क्या क्या हुआ, पहले वो घटनाएं आएंगी, और इसीलिए डी के बाद ए और फिर ए के बाद बनेगा सी और सी के बाद बनेगा बी। तो आप इसको चाहो तो चेक भी कर लो। अब वॉच अ वेट लिफ्टर हु वॉज पुटिंग ऑन अ परफॉर्मेंस, आफ्टर दैट उसने क्या किया, विद हिज बिग आर्म्स एंड बगलिंग मसल्स he picked up a 200 kg bag of rice with ease and was very impressed and exclaimed, you are very strong। बिल्कुल, अगर कोई इतना वेट उठा लेगा तो सामने वाला पर्सन डेफिनेटली क्या हो जाएगा, इम्प्रेस हो जाएगा। तो हमारा जो करेक्ट सीक्वेंस है वो बना है डी ए सी बी, और डी ए सी बी कौन से ऑप्शन में दे रखा है बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन में, और जहां पर भी ये मिलेगा वही आपका बन जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन। बोलो इतना क्लियर हुआ। जैसे कि मैं आपको हमेशा कहती हूँ, पैराजंबल वाले क्वेश्चंस को कभी भी डायरेक्ट रीड कर कर ऑप्शन बनाने की कोशिश मत किया करो। इन क्वेश्चंस को करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है आपका एलिमिनेशन मेथड। आप जितना एलिमिनेशन मेथड को लगाना सीख जाएंगे, आप उतना ही आंसर करेक्ट टिक करना सीख जाएंगे।
मतलब ऑलमोस्ट वही वाला पार्ट है, ठीक है। अगर आप एलिमिनेशन से आंसर निकालते हैं तो आपका हमेशा आंसर करेक्ट आएगा, और एलिमिनेशन को जो लगाना होता है वो आपको ऑप्शंस में लगाना होता है, ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन सीजल प्री का है 20/8/2021 का। देखो एलिमिनेशन लगाते हुए आपको एक चीज ध्यान रखनी है, वो क्या है कि हमने देखना पहले, सबसे पहले वो ऑप्शंस को जो सेम अल्फाबेट से स्टार्ट है, जैसे 3 सेम अल्फाबेट से स्टार्ट है ए से। अब आपको यहां पर देखना है कि क्या आपका ए से स्टार्ट होगा या नहीं। तो आपको ए में दे रखा है देयर लिव्ड अ फुलिश किंग इन अ लार्ज किंगडम, तो डेफिनेटली ए से स्टार्ट होगा। अब एक ऑप्शन तो खत्म हो गया, वो है फर्स्ट, जो डी से स्टार्ट है, तो डी तो होगा नहीं क्योंकि पहले किंग नहीं आएगा, पहले बताया जाएगा कहाँ वो कहाँ रहता था, ठीक है। चलो एक खत्म, अब बचते हैं 3 ऑप्शन। अब यहाँ पे क्या है, ए के बाद बी, ए के बाद सी, या फिर ए के बाद डी। अब देखो यहाँ पे बात किसकी कर रही है, किंग की। बात किसकी कर रहा है बच्चों, किंग की। अब किंग का कनेक्शन किसके साथ होगा, किंग के साथ। किंग का कनेक्शन किसके साथ होगा, किंग के साथ। अब किंग हमें कहाँ दे रखा है, डी ऑप्शन में, तो इसके लिए आपको आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसी से आप इजीली टेक कर सकते हो आप सेकंड को। आप चाहो तो इसे कंप्लीट पढ़कर भी देख सकते हो कि द किंग वाज डिसाइडेड टू थ्रो ऑल हिज मिनिस्टर्स इन प्रिजन फॉर अ डे। आफ्टर दैट ही थॉट दैट, क्योंकि उसने सोचा, डिसाइड किया, तो वो सोचेगा कि इट विल बी अ गुड जोक, वो एक अच्छा जोक होगा। क्या, he did not realize that what he thought of as a joke would cost him heavily। उसको ये नहीं पता, कभी कभी हम मजाक में बहुत सारी ऐसी चीजें बोल जाते हैं जिसका हम रिजल्ट सोच भी नहीं सकते और हमें रिजल्ट कुछ और ही फॉर्म में मिलता है। तो ऐसा हम लोगों के साथ भी हो जाता है, तो ऐसा उस किंग के साथ भी हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगेन 2 सेम अल्फाबेट से स्टार्ट है, 2 ए से और 2 बी से। तो सबसे पहले आप ए को देखो, ए से स्टार्ट होगा या बी से स्टार्ट होगा। तो आप बी में देखते हो सिटी इज विजिटेड बाय 1000, तो कौन सी सिटी, तो हमें ये क्लियर हो गया बी से तो स्टार्ट होगा नहीं, डेफिनेटली स्टार्ट ए से ही होगा। अब थर्ड या फिर फर्स्ट, कौन सा आंसर ऑप्शन होगा, यानी कि ए के बाद बी या फिर ए के बाद सी, यही आंसर ऑप्शन को डिसाइड करेगा। अब देखो बी के अंदर बच्चों यहाँ पर बात कर रहा है इंटीग्रल पार्ट ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर का, और बी में दे रखा है आपका द सिटी इज विजिटेड बाय द 1000 क्यूरियस टू सी टेम्पल। और अगर बात करें सी में तो उसने बोला फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस कोणार्क टेम्पल इन पुरी। आर्किटेक्चर की बात हो रही है, तो आर्किटेक्चर की बात हो रही है तो आर्किटेक्चर का आर्किटेक्चर के साथ रिलेशन होगा, तो वहां पर टेम्पल का रिलेशन किसके साथ है, टेम्पल के साथ। हमें ये क्लियर हो गया कि बी के बाद क्या आएगा, सी आएगा, बी के बाद क्या आएगा, सी आएगा, सी, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर हमें क्लियर है कि बी के बाद सी होगा या नहीं, तो हमने ऑलरेडी इसको कट कर रखा है। अब क्या है हमारा यहाँ पर टेम्पल किस में दे रखा है, ए पार्ट में, और टेम्पल का रिलेशन किसके साथ है, टेम्पल के साथ। ए के बाद क्या आएगा, सी, ए के बाद क्या आएगा बच्चों, सी, और ए के बाद सी किस ऑप्शन में आ रहा है, थर्ड ऑप्शन में, और जिस ऑप्शन में भी ए सी होगा वही आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा। आप चाहो तो आप इसे रीड कर लो कंप्लीट। द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस इज कोणार्क टेम्पल इन पुरी। आफ्टर दैट उसने बोला द सिटी इज विजिटेड बाय थाउजेंड्स ऑफ क्यूरियस टू सी द टेम्पल इन द फॉर्म ऑफ अ चैरिट। और आफ्टर दैट उसने क्या बोला कि द चैरिट विद इमेंस व्हील्स एंड हॉर्सेस इज कार्व्ड फ्रॉम स्टोन, ठीक है। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सीजल प्री का है 23/8/2021 का। चेक करो जरा इसमें क्या होगा। अगेन 2 ऑप्शन ए से स्टार्ट है और एक ऑप्शन डी से और एक आपका सी से। आपको चेक करना है कि क्या ये ए से स्टार्ट होगा या फिर नहीं होगा। तो आप देखो यहाँ पे ए में क्या दे रखा है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टूल्स हैव ब्रॉट इन एडिशनल चेंजेस अलोंग विद। आफ्टर दैट देखो क्या होगा, ए के बाद हमारा बी होगा या बी, दोनों में बी दे रखा है। तो अब आप देखो यहाँ पर किस ऑप्शन को टिक करेंगे। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप एक चीज ध्यान रखेंगे, यहाँ पर ए के बाद दोनों में बी है, तो हमें यहाँ पर अब ए के बाद बी देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें ये क्लियर है कि ये 2 ऑप्शंस तो होंगे नहीं।
अब बचते हैं दो ऑप्शन बच्चों, दो ऑप्शन बचते हैं, एक है थर्ड और एक है फर्स्ट। अब इनमें से डिसाइड करने के लिए हमें बी के बाद देखना है सी या फिर डी। तो सी में आप देख सकते हो कि यहाँ पर बात हो रही है कम्युनिकेट फास्टर की, और सी में दे रखा है कम्युनिकेशन हैज नॉट ओनली बिकम फास्टर। तो अब आपने क्या देखा बच्चों कि बी के बाद जो रिलेशन है वो किसका है, सी का, क्योंकि बी खत्म किस पे है, कम्युनिकेट पे, बी खत्म किस पे है, कम्युनिकेट पे, और सी में भी क्या दे रखा है, कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेट का कनेक्शन किसके साथ है, कम्युनिकेट का कनेक्शन कम्युनिकेशन से है, तो डेफिनेटली बी के बाद सी आएगा, डी का यूज नहीं होगा, तो सी के बाद फिर डी आ जाएगा, उसके बाद बोलेगा बिकम फास्टर बट easier टू, क्या, द रिजल्ट इज अ मोर रिलैक्स्ड लाइफ देन एवर बिफोर। सो इसीलिए हमारा जो ये आंसर ऑप्शन बनेगा ए बी सी डी बनेगा, और जो आंसर ऑप्शन है हमारा थर्ड, ए बी सी डी इज द थर्ड करेक्ट आंसर ऑप्शन। चलेगा नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बच्चों बात करें, अगेन सीजीएल प्री का क्वेश्चन है 23/8/2021 का, 23/8/2021 का क्वेश्चन है। पॉइंट क्या आता है यहाँ पे, दो ऑप्शन बी ए से स्टार्ट है और एक बी से और एक सी से। तो सबसे पहले तो आप देखो कि ए से स्टार्ट होगा या नहीं, तो पहले तो इंस्पेक्टर बोलेगा, आफ्टर दैट गार्ड बोलेगा। अब यहाँ पे इंस्पेक्टर अब क्या बोल रहा है, इंस्पेक्टर वेयर यू स्लीपिंग व्हेन द रॉबर्स एंटर्ड द बैंक। ठीक है, इंस्पेक्टर डेफिनेटली पूछेगा भाई कहाँ सो रहे थे जब आपके लुटेरे आपके बैंक लूटने के लिए आए। ठीक है, उन्होंने एंट्री करी। अब ए के बाद बी या फिर ए के बाद डी, यही आंसर को डिसाइड करेगा। अब जब इंस्पेक्टर पूछेगा तो यहां पर गार्ड को बोलना पड़ेगा, और गार्ड डी में भी है और गार्ड बी में भी है, लेकिन वहां उसने पूछा है कि जब एंट्री करी तो कहाँ सो रहे थे। तो अब गार्ड को क्या बोलना पड़ेगा, गार्ड को बताना पड़ेगा, क्या क्या गार्ड ये बोलेगा द आयरन ग्रिल लॉक वॉज ब्रोकन, या बोलेगा नो सर। जब मैं आपसे पूछूं कि आप क्या कर रहे थे कल, तो आप बोलोगे ना यस या नो, नो मैं पढ़ रहा था, तो वही यहाँ पे गार्ड ने भी करा। तो हमें यहाँ क्लियर हो गया कि ए का कनेक्शन सीधा सीधा किसके साथ है, डी के साथ। यहाँ क्वेश्चन है और यहाँ उसी क्वेश्चन का आंसर है कि नो सर द बैंक हैड क्लोज्ड एंड आई हैड जस्ट गॉन टू रिलीव माई सेल्फ। आफ्टर दैट क्या होगा, ए के बाद डी में, इंस्पेक्टर व्हाट डिड यू सी व्हेन यू केम बैक। अब गार्ड बताएगा द आयरन ग्रिल लॉक वाज ब्रोकन, कि अब वो उसको एक्सप्लेन करेगा कि अब उसने वहां से आने के बाद क्या देखा, कि जो आयरन ग्रिल लॉक थी वो टूटी हुई थी, और द बैंक लुक्ड ransacked but the robbers could not take away anything as I had returned quickly। कि उसने क्या देखा कि रॉबर्स वहां से कुछ भी लेकर नहीं जा पाए थे, उसने वे सारी चीजें वापस ले आया। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन ए डी सी एंड बी होगा। सो दैट्स व्हाई द आंसर ऑप्शन विल बी फोर्थ। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा वो फोर्थ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो जब भी आप करें पैराजंबल के क्वेश्चंस, तो आप हमेशा कोशिश करें पैराजंबल के क्वेश्चंस को करते हुए कि आप कोशिश करो ऑप्शंस पर एलिमिनेशन लगाने की। जितना आप ऑप्शंस पर एलिमिनेशन लगाओगे उतना आपके लिए बेस्ट होगा, वो उतना आपके एग्जाम के लिए वो बेस्ट होगा। अब देखो यहाँ पे दो ऑप्शन सी से स्टार्ट हैं। सबसे पहले आप ये देखो कि सी से स्टार्ट होगा या फिर नहीं होगा। तो यहाँ पर बात करें आ डॉग एंड कॉक हैविंग स्ट्रक अप एन एक्विटेंस वेंट आउट ऑन देयर ट्रेवल्स टुगेदर। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, सेंटेंस डेफिनेटली सी से स्टार्ट होगा। सी से स्टार्ट होगा तो दो ऑप्शंस इजीली एलिमिनेट किए जा सकते हैं, दो ऑप्शंस इजीली एलिमिनेट किए जा सकते हैं। अब पॉइंट क्या आता है कि एक में सी के बाद डी दे रखा है और एक में सी के बाद ए दे रखा है। अब आपको यही डी और ए में से डिसाइड करना है आंसर ऑप्शन क्या होगा। तो सी देखो यहाँ पर वेंट आउट की बात कर रहा है, वो ट्रेवल पे गए एक साथ। उसके बाद आप डी या फिर ए को टिक करोगे तो यहाँ पर डी में दे रखा है नाइट फॉल फाउंड दैम इन अ फॉरेस्ट होगा।
या फिर आपका होगा a fox hearing the cock and thinking to make a meal of him came। तो इसी से आप आंसर ऑप्शन डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जब वो एक साथ गए तो जाने के बाद, बाहर जाने के बाद उन्होंने क्या देखा कि उन्हें वहां पर रात पड़ गई। ठीक है, रात पड़ गई तो डेफिनेटली हमारा सी के बाद डी आएगा, सी के बाद ए का यूज नहीं होगा। और यही आपके आंसर ऑप्शन को डिसाइड भी करेगा। और यहां पर आप इसे चाहो तो कंप्लीट पढ़ के देख लो। उसने बोला है फ्लाइंग अप ऑन अ ट्री paused among the branches while the dog dozed below at the foot। after that क्या हुआ? After that, as the night passed away and the day dawned, the cock, according to his custom, set up a shrill crowing। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? A fox hearing the cock and thinking to make a meal of him came and stood under the tree। तो आपका आंसर जो बनेगा वो बनेगा सी डी बी ए। और वो हमारा कौन सा ऑप्शन है बच्चों? फर्स्ट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है बच्चों? फर्स्ट ऑप्शन। तो वही आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बन जाएगा। पैराजंबल के लिए थोड़ा सा कनेक्टिविटी पर ध्यान दो। आप जितना चीजों के साथ कनेक्ट कर सकते हो उतना ही आप करेक्ट आंसर इजिली निकाल सकते हो। ये क्वेश्चन भी आपके सीजीएल प्री का ही है जो 23/8/2021 में पूछा गया है। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सीजीएल प्री का है 23/8/2021 का। ये भी 23/8/2021 में पूछा गया है। दो ऑप्शन बी से स्टार्ट हैं और एक ए से और एक डी से। सबसे पहले तो आप देखो कि बी से स्टार्ट होगा या फिर नहीं होगा। सबसे पहले आप देखो बी से स्टार्ट होगा या नहीं होगा। तो आपको देखना है बी में दे रखा बुल वॉज बिटन बाय अ माउस एंड पेन्ड बाय द वुंड ट्राई टू कैप्चर हिम। हमें ये क्लियर हो गया कि स्टार्ट कहाँ से होना है? बी से। तो हम इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं रिमेनिंग ऑप्शंस को। अब बी के बाद सी या फिर बी के बाद ए। अब यहां पर बोल रहा है क्या कि उसने ट्राइड करा उसको कैप्चर करने की। किसको कैप्चर करने की बात कर रहा है? अब कैप्चर किसको कर रहा है वो? बी के बाद ए या बी के बाद सी? सी में बोल रहा है द माउस पेपिंग आउट क्रैप्ड अप हिज फ्लैंक, और इसमें बोल रहा है द माउस हावर रीच्ड हिज होल इन सेफ्टी। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि डेफिनेटली जब वो कैप्चर करने की कोशिश करेगा तो उसको वहां जाना पड़ेगा, और वहां जाना पड़ेगा तो डेफिनेटली बी के बाद सी नहीं, बी के बाद क्या आएगा? ए। अब क्या होगा जब वो वहां जाएगा? द बुल डग इनटू द वॉल्स विद हिज हॉर्न्स अंटिल वेयर इट ही क्राउज्ड डाउन एंड स्लेप्ट बाय द हॉल। ठीक है, आफ्टर दैट क्या होगा? आफ्टर दैट होगा द माउस पीपिंग आउट क्रैप्ड अप हिज फ्लैंक एंड अगेन बिटिंग हिम रिट्रीटेड टू हिज होल। तो आंसर ऑप्शन जो बनेगा इसका बनेगा बच्चों आपका सेकेंड, बी ए डी सी। बी ए डी सी इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन। बी के बाद ए के बाद डी एंड डी के बाद सी। चलिएगा, नेक्स्ट आते हैं बच्चों क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये अगेन सीजीएल प्री का क्वेश्चन है, 24/8/2021 का क्वेश्चन है। चेक करो जरा कौन सा करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा। दो ए से स्टार्ट है बच्चों, दो बी से स्टार्ट है। आपको देखना है कि ए से स्टार्ट होगा या फिर बी से स्टार्ट होगा। आप देख सकते हो कि ए में दे रखा है बाय स्वीट एप्पल्स और नन एट ऑल, और बी में दे रखा है अ रिच मैन सेंट हिज सर्वेंट टू एन ऑर्चर्ड टू बाय सम एप्पल्स। सो डेफिनेटली हमें ये तो क्लियर हो गया ए से तो स्टार्ट होगा नहीं। स्टार्ट कहाँ से होगा? ये बी से स्टार्ट होगा। स्टार्ट ए से होगा नहीं भाई, पहले तो उसे भेजेगा तभी वो खरीदेगा, तो स्टार्ट कहाँ से होगा? बी से। अब बी के बाद ए होगा या फिर बी के बाद डी होगा, यही आंसर ऑप्शन को डिसाइड करेगा कि बी के बाद ए होगा या बी के बाद डी होगा। तो यहाँ पर आपने क्या देखा? बी खत्म किस पर है? सम एप्पल्स। एप्पल्स खरीदने के लिए भेजा, तो एप्पल्स खरीदने के लिए जब भेजेगा, द ऑनर ऑफ द ऑर्चर्ड सेड टू द सर्वेंट ऑल माई एप्पल्स आर स्वीट ट्राई वन, या बाय स्वीट एप्पल्स और नन। देखो जरा क्या होगा आप बच्चे ध्यान से। तो डेफिनेटली जब भेजेगा उसको खरीदने के लिए तो खरीदेगा ही पहले वो, तो खरीदेगा, तो खरीदा कहाँ दे रखा है? आपके ए में दे रखा है।
तो बी के बाद पहले क्या आएगा, ए, हम डी का यूज नहीं करेंगे, तो बी के बाद जब ए आएगा तो आंसर ऑप्शन किसको टिक करेंगे हम, सेकंड को। किसको टिक करेंगे बच्चों, सेकंड को, क्योंकि बी ए डी सी इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन। आप चाहो तो इसको पूरा कंप्लीट पढ़ के भी देख सकते हो। उसमें क्या दे रखा है, द ऑनर ऑफ द आचार्य सेड टू द सर्वेंट ऑल माई एप्पल्स आर स्वीट ट्राई वन। कोई भी एक ट्राई करके देख लो, मेरे यहाँ पे जितने भी एप्पल्स है वो सब स्वीट है। द सर्वेंट आस्क्ड हाउ am I to know that all of them are sweet if I tasted just one। कि बिल्कुल सही बात है भाई, उसे कैसे पता चलेगा सारे ही स्वीट हैं, कि अगर वो टेस्ट एक को ही करेगा बाकी को नहीं करेगा। तो ऐसा भी तो हो सकता है जो उसने उठाया वो स्वीट हो बाकी ना हो। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर ऑप्शन है वो हमारा सेकेंड है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन सीजीएल प्री का है, जो 24/8/2021 में पूछा गया है। अगेन आप देख सकते हो दो सेम अल्फाबेट से स्टार्ट है, ए से, दो सेम अल्फाबेट से स्टार्ट है, ए से। ए में देखो क्या दे रखा है, इट इज ऑल्सो। देखो कभी भी पैराग्राफ स्टार्ट एक प्रोनाउन से नहीं हो सकता। भाई इट किसके लिए यूज हुआ है, सबसे पहले आपको उसको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हमें ये क्लियर होगा इट से स्टार्ट नहीं होगा, तो इट से स्टार्ट नहीं होगा तो हमारे दो ऑप्शंस हो गए एलिमिनेट, हमारा ऑप्शन सेकेंड भी और ऑप्शन थर्ड भी। अब हमें डिसाइड करना है इसमें से कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, डी या फिर बी। यही एक सिंगल वर्ड आंसर ऑप्शन को डिसाइड कर देगा। अब देखो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, बी में ओल्डर पीपल एंड चिल्ड्रन रिमेन ग्लूड। अब किस चीज को लेकर, ये भी ऑप्शन खत्म, ये भी ऑप्शन खत्म, यानी कि बी से स्टार्ट नहीं होगा, बी से स्टार्ट नहीं होगा। तो अब बचता क्या हमारा, ओनली डी। तो डी इज द डी के अकॉर्डिंग आप फर्स्ट को करेक्ट कर सकते हो। टीवी हैज बिकम अ पावरफुल मीडियम दीज डेज। अब क्यों बना हुआ है, क्योंकि ओल्डर पीपल एंड चिल्ड्रन रिमेन ग्लूड टू इट, उससे पूरी तरह ग्लू की तरह चिपक गए हैं, ठीक है। It has become a great source of entertainment for all. It is also a rich source of news updated around the world. इसीलिए ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है, तो इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन भी फर्स्ट होगा। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बच्चों, सीजीएल प्री का क्वेश्चन है 8/12/2022 का। चेक करना है कि देखो अब PQRS फॉर्म में दे दिया, लेकिन इस सेंटेंस में आप एक चीज देख सकते हो, वो क्या, कि स्टार्टिंग दे दी रिसर्चर्स, कि यहाँ से ये सेंटेंस स्टार्ट होगा। अगेन आपको दो ऑप्शन आर से स्टार्ट मिले, दो ऑप्शन किससे स्टार्ट मिले, आर से। सबसे पहले तो ये देखो आर से स्टार्ट होगा या नहीं होगा। अब रिसर्चर्स के बाद सीधा कॉर्टेक्स एंड डॉर्सल तो आएगा नहीं, तो हमें ये क्लियर है कि आर से तो स्टार्ट नहीं होगा। अब स्टार्ट या तो क्यू से होगा या फिर आपका पी से होगा, या तो क्यू से होगा या फिर आपका पी से होगा। अब पी किससे स्टार्ट है, डिसीजंस सेंटर्स कॉल्ड दी ऑर्बिटोफ्रंटल। अब रिसर्चर्स के बाद डिसीजन तो आएगा नहीं, तो यहाँ पर हमें क्या क्लियर हो गया कि पी से भी स्टार्ट नहीं होगा। तो बचता क्या हमारा, एक ही ऑप्शन, और वही हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बन जाएगा। एनालाइज द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी रिकॉर्डेड। क्या रिकॉर्डेड है, फ्रॉम न्यूरॉन्स इन टू ऑफ द ब्रेन्स, किस चीज को लेकर, ब्रेन्स की, डिसीजन सेंटर्स, ठीक है, कॉल्ड। तो अब आप देख सकते हो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो फर्स्ट हो जाएगा। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सीजीएल प्री का ही क्वेश्चन है 8/12/2022। देखो बच्चों, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा एग्जाम के अंदर, और ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होते हैं और टाइम को बचाने के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट माने जाते हैं। उसका रीज़न एक है, क्योंकि अगर आप इसे एलिमिनेशन से करते हो तो आपको सेंटेंसेस को कंप्लीट रीड, मैं आपको इसलिए रीड करके दिखा रही हूँ कंप्लीट, ताकि आपको चीज़ें समझ आ जाए, बट आपको रीड करने की ज़रूरत वैसे नहीं होती, आप इजीली चीज़ों को पहचान सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि आपने क्या देखा बच्चों, आपने देखा कि दो आपके स्टार्ट है ए से, दो आपके किससे स्टार्ट है, ए से। अब आपको सिंपल ध्यान देना है कि क्या फर्स्ट सेंटेंस ए होगा या फिर नहीं। उसने बोला है ऑन माई वे टू स्कूल आई मेट माई अंकल,
और अगर मैं बात करूं वहां पर कि वो डेफिनेटली पहले बताएगा वो जा कहाँ रहा है, हमें ये क्लियर हो गया कि फर्स्ट सेंटेंस ए ही होगा, यानी कि ही आ रहा है, ऑन ही आ रहा है, तो ये हमारा सी और बी से स्टार्ट तो होगा नहीं, क्योंकि बी में क्या दे रखा है, देन आई इनवाइटेड, क्यों इनवाइट किया, कहाँ इनवाइट किया, वो तो बाद में आएगा, पहले वो अपने बारे में बताएगा कहाँ जा रहा था। अब हमें ए के बाद बस डिसाइड करना है बी या फिर सी। अब यही बी और सी से ही हमारा आंसर ऑप्शन डिसाइड हो जाएगा। अब देखो ए खत्म किस पे है, हु हैड रिटर्न फ्रॉम इंग्लैंड, हु हैड रिटर्न फ्रॉम इंग्लैंड। अब रिटर्न कौन हुए हैं, अंकल की बात कर रहा है, ठीक है। अब रिटर्न होने के बाद अब बी में देखो क्या देखा है, देन आई इनवाइटेड हिम टू माई प्लेस, और सी में क्या दे रखा है, ही वॉज वेरी प्लीज टू सी मी एंड आस्क्ड अबाउट माई पेरेंट्स। अब जब कोई वापस आएगा तो वापस आते हुए वो आपको इनवाइट करेगा, वापस आया तो वो आप वापस आने के बाद वो आपसे डेफिनेटली मिलेगा, और आपसे खुश होगा मिलकर, तो मिलने के बाद खुश होगा तो डेफिनेटली बी का यूज नहीं होगा, किसका यूज होगा, सी का। अब आप इसे चाहो पढ़ के देखो, ही वॉज वेरी प्लीज टू सी मी एंड आस्क्ड अबाउट माई पेरेंट्स, उन्होंने मेरे पेरेंट्स के बारे में पूछा। ऑन ही आस्किंग मी अबाउट माई पेरेंट्स आई टोल्ड him my father recalls him frequently then invited to my place, फिर इसीलिए उसने उसको अपनी जगह पर इनवाइट भी किया। सो इसीलिए जो हमारा आंसर ऑप्शन बनेगा ए सी के साथ वो बनेगा आपका थर्ड, और थर्ड इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन। बोलो इतना क्लियर हुआ पॉइंट। आप बच्चे हमेशा ध्यान रखेंगे एक एक पॉइंट को, ठीक है। जब भी आप करें क्वेश्चंस पैराजंबल के तो आप कोशिश करें एलिमिनेशन का ही यूज करने की। एलिमिनेशन सबसे बेस्ट होता है आपके एग्जाम में क्वेश्चंस को करने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हो कुछ क्वेश्चंस के अंदर आपको PQRS देता है, बट मैक्सिमम क्वेश्चंस के अंदर आजकल ABCD लिख कर आ रहा है, बट क्वेश्चन का पैटर्न सेम है। जैसे आप देख सकते हो PQRS लिखा हुआ है, उसी को ऑप्शन में पूछता है कि करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा, RPQS होगा, SPQR होगा, जैसे कि आप इस क्वेश्चन में देखते हैं। जब भी पैराजंबल के क्वेश्चंस करें, जैसे मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि आप कोशिश करें एलिमिनेशन मैथड को यूज करने की, आप कोशिश करें एलिमिनेशन मेथड को लगाने की, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड जो होता है वो सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है पैराजंबल के क्वेश्चंस को करने के लिए। क्योंकि अगर आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करते चलेंगे तो आप इजीली एक करेक्ट ऑप्शन पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। किस तरह से एलिमिनेशन लगाना है तो मैं आपको आज इस सेशन के अंदर जरूर सिखाऊंगी कि किस तरह से आप एलिमिनेशन लगाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। ये क्वेश्चन आपके सीजीएल प्री का है जो 9/12/2022 में पूछा गया है। क्वेश्चन के अंदर बच्चों पॉइंट क्या था कि यहाँ पर जब भी इस तरह से क्वेश्चन आए तो आप सबसे पहले चेक करो वो दो ऑप्शन जो सेम अल्फाबेट से स्टार्ट है। सबसे पहले वो दो ऑप्शंस को पकड़ो जो सेम अल्फाबेट से स्टार्ट है। उसमें क्या होगा, आपको सिर्फ फर्स्ट पॉइंट को देखना है कि वो उससे स्टार्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर वो उससे स्टार्ट हो रहा है तो डेफिनेटली आंसर आपका उसी में से ही होगा। सबसे पहले आप उस पार्ट पर आ जाइए जो सेम अल्फाबेट से स्टार्ट है या फिर नहीं। अब देखो यहाँ पे दो सेम अल्फाबेट से स्टार्ट है, आर और आर से, ये दोनों सेम अल्फाबेट से स्टार्ट है आर और आर से। अब आपको सिर्फ चेक करना है कि आर के बाद आपका पी होगा या फिर आर के बाद आपका एस होगा, क्योंकि यहीं से आपका आंसर ऑप्शन डिसाइड होगा। पहला तो ये देखो कि आर फर्स्ट होगा भी या फिर आपका नहीं होगा। अब यहां पर वो बात कर रहा है, उसने डेवलप किया है किसको, एक क्लाइमेट क्लासिफिकेशन सिस्टम को। डेफिनेटली जब भी हम किसी पैराग्राफ की स्टार्टिंग करते हैं तो उस पैराग्राफ के अंदर हमें उस पैराग्राफ का इंट्रोडक्शन देना होता है, वो पैराग्राफ किस पे चल रहा है। तो यानी कि वहां पर वो कॉपन के एक क्लाइमेट क्लासिफिकेशन सिस्टम को डेवलप करने की बात कर रहा है। तो डेवलप करने की बात कर रहा है तो हमें ये क्लियर हो गया कि डेफिनेटली फर्स्ट सेंटेंस जो होगा वो आर से ही स्टार्ट होगा। अब आर के बाद पी होगा या आर के बाद एस होगा, तो इसके लिए हम दो एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शंस को, जो एस से स्टार्ट है और जो क्यू से स्टार्ट है। अब यहां पर डेवलप करने की बात कर रहा है एट द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी। अब डेवलप करने की बात कर रहा है तो डेवलप वाले केस में पी या फिर एस। तो अब यहां पर डेवलप कर रहा है किसको, एक सिस्टम डिवाइड्स द वर्ल्ड इनटू 5 क्लाइमेट जोन। तो डेफिनेटली डेवलप करने के लिए उसको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा,
और अगर हम P की बात करें तो डिवीजन वाज यूजुअली बेस्ड ऑन द टेम्परेचर। डिवीजन किस चीज का, पहले वो जॉन्स में डिवाइड करेगा उसको, तो यानी कि यहाँ पर हमें क्लियर हो गया कि R के बाद हमारा P का यूज नहीं होगा, R के बाद S का यूज होगा। अब हमारा जो है ऑप्शन फोर्थ खत्म हो गया, तो बचता कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट। तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन। आप चाहो तो इसको कंप्लीट रीड भी कर सकते हो, आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा करेक्ट है या नहीं। उसने बोला द सिस्टम डिवाइड्स द वर्ल्ड इनटू 5 क्लाइमेट जोन्स। आफ्टर दैट पी द डिवीजन वाज यूजुअली बाय जोन्स में डिवाइड किया। अब डिवीजन वाज यूजुअली बेस्ड ऑन टेम्परेचर विच अलाउज फॉर डिफरेंट वेजिटेशन ग्रोथ। आफ्टर दैट फिर आपका सब आ जाएगा उसके अंदर कि उसमें क्या क्या यूज थे, डिफरेंट कलर शेड्स टू रिप्रेजेंट द डिफरेंट क्लाइमेट जोन्स ऑफ द वर्ल्ड। तो यानी कि हमारा जो करेक्ट होगा वो RSPQ इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन। बोलो इतना क्लियर हुआ। चलेंगे नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सीजीएल प्री का है बच्चों, जो 9/12/2022 में पूछा है। अगेन आपको PQRS फॉर्म में दे रखा है। आपको चेक करना है कि क्या दो सेम अल्फाबेट से स्टार्ट है, तो डेफिनेटली दो सेम अल्फाबेट से स्टार्ट है। जहां पर भी आपको दो सेम अल्फाबेट से स्टार्ट मिले, सबसे पहले आप वहीं रुक जाओ, उसी को चेक करो। क्योंकि अगर आंसर अगर वहीं से स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट वर्ड, तो आपके दो ऑप्शन तो खत्म हो गए ना। अब फाइट दो ऑप्शन के बीच की तो है। तो सबसे पहले देखो फर्स्ट क्या है, हमें यहाँ पे स्टार्टिंग दे दिए द इशू ऑफ। ये वही वाला S1 S6 की तरह, जैसे पहले SSC के अंदर बहुत क्वेश्चन आते थे, CDS में तो अब भी आते हैं S1 S6। तो S1 होता था कि पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस हुआ करता था, और S6 जो होता था वो उसी पैराग्राफ का लास्ट सेंटेंस हुआ करता था। S1 पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस हुआ करता था और S6 पैराग्राफ का लास्ट सेंटेंस हुआ करता था। तो आपके लिए बहुत इजी होता था उसको करना, फर्स्ट S1 और लास्ट S6, ठीक है। तो ऐसे इसमें द इशू ऑफ को दे दिया फर्स्ट बनाकर, यहां से पैराग्राफ स्टार्ट होगा। अब उसमें देखो कि ऑफ के बाद आपका P आएगा या नहीं, तो P में क्या दे रखा है, हम इशू की बात करें किसको लेकर, कंपलसरी वैक्सीनेशन को लेकर, तो डेफिनेटली हमें क्लियर हो गया स्टार्ट P से ही होना है। अब दो ऑप्शंस हमारे कट हो सकते हैं, बस अब कुछ नहीं करना, P के बाद R या फिर P के बाद Q, यही आंसर ऑप्शन को डिसाइड करेगा। हमने क्या क्या देखा यहाँ पे, डिफिकल्ट वैक्सीनेशन, जो कंपलसरी वैक्सीनेशन है वो डिफिकल्ट है। अब भाई डिफिकल्ट है तो डेफिनेटली हमें ये बताना पड़ेगा क्यों डिफिकल्ट है। तो क्यों डिफिकल्ट है, मल्टीपल इंटरेस्टेस या बिकॉज द गवर्नमेंट्स नीड टू कंसिडर। तो यहाँ पे डिफिकल्ट का रीजन बताने के लिए हमें बिकॉज का यूज करना पड़ेगा। तो हमें क्लियर है कि P के बाद क्या आएगा, R, P के बाद क्या आएगा, R। तो यहां से हम इस ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। एलिमिनेशन बहुत तरह से लगा सकते हो आप, अपनी नॉलेज का यूज करके, ग्रामर का यूज करके, कॉमन सेंस का यूज करके एलिमिनेशन लगाओ, तो आप अपने आप देखोगे कि आप एक करेक्ट आंसर पे पहुंच जाओगे, इजिली आप करेक्ट आंसर पे पहुंच जाओगे। तो यहाँ पे हमें क्लियर हो गया कि P के बाद R ही आएगा, और P के बाद R आएगा तो आप इसे चाहे तो पढ़ भी सकते हो कंप्लीट। बिकॉज द गवर्नमेंट्स नीड्स टू कंसिडर, क्या कंसिडर करने की जरूरत है, मल्टीपल इंटरेस्ट्स ऑल प्रोटेक्टेड बाय ह्यूमन राइट्स लॉ एंड स्ट्राइक अ फेयर बैलेंस बिटवीन देम। सो इसीलिए हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा वो फर्स्ट हो जाएगा। बोलो इतना क्लियर है। चलेगा नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें यहाँ पे, अगेन सीजीएल प्री का क्वेश्चन है 9/12/2022 का। इन एडिशन टू, दो ऑप्शन एस से स्टार्ट है। सबसे पहले ये देखो एस से स्टार्ट होगा या नहीं। अब टू के बाद थ्रेटेंड तो नहीं आएगा, हमने बहुत बार पढ़ा है, ठीक है। अब यहां पर हमें ये क्लियर हो गया कि टू के बाद तो हमारा थ्रेटेंड का यूज होगा नहीं, या होगा, बोलो यहाँ पे टू के बाद थ्रेटेंड का यूज होगा या फिर नहीं होगा, सबसे पहले ये चेक करो। तो यहां पर हमें ये क्लियर है कि इन एडिशन टू, एक साथ जैसे यूज्ड टू, ठीक है, एक फ्रेज है पूरी, इन एडिशन टू, तो यहाँ पर वर्ब का केस नहीं है। तो इसीलिए हमें ये क्लियर हो गया कि अगर हम ट्रॉल्स की बात करें एंड गिल नेट्स इन एडिशन टू ट्रॉल्स एंड गिल नेट्स, तो ये तो नहीं आएगा, तो एस से तो सेंटेंस स्टार्ट होगा नहीं। अब सेंटेंस या तो आर से स्टार्ट होगा या पी से। अब इन एडिशन टू प्राइमरी थ्रेट टू द कैंप्स, तो यहाँ पर थ्रेट किस चीज को लेकर, प्राइमरी, तो हमें ये क्लियर हो गया पी से भी स्टार्ट नहीं होगा, तो बचता क्या हमारा
आर, तो आर के अकॉर्डिंग हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों? थर्ड। थर्ड इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन। बोलो इतना क्लियर हुआ? तो थर्ड हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? करेक्ट आंसर ऑप्शन बन जाएगा। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट की बात करें बच्चों तो हमारे यहाँ पे थर्ड करेक्ट आंसर ऑप्शन बन जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? आर के बाद क्यू, आफ्टर दैट एस और पी। आप इसे चाहो तो कंप्लीट पढ़ भी सकते हो। वो किस तरह से कि नेस्टिंग, हैबिटेट एंड एक्सीडेंटल, ठीक है। आफ्टर दैट एक्सीडेंटल को क्या किया? कैप्चर इन फिशिंग गियर लाइक श्रिम्प। श्रिम्प क्या कर रही है? वो वहां पे क्रॉस कर रही है। गिलनेट्स कंटिन्यूज टू बी द प्राइमरी थ्रेट टू द कैम्स रिडले सी टर्टल। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। ये क्वेश्चन आपके अगेन सीजल प्री का है, 9/12/2022 का। 9/12/2022 का चेक करो जरा कहां से स्टार्ट होगा। दो ऑप्शन बी से स्टार्ट है, दो ऑप्शन ए से स्टार्ट है। सबसे पहले देखो बी होगा या फिर आपका ए से स्टार्ट होगा। सबसे पहले ये चेक करो बी से स्टार्ट होगा या फिर ए से स्टार्ट होगा। अब देखो यहाँ पे पॉइंट क्या आ रहा है। ए में इट इज कंसिडर्ड दे रखा है। इट किसके लिए यूज हो रहा है? प्रोनाउन तभी आएगा, पहले नाउन इंट्रोड्यूस होगा। हमें क्लियर हो गया कि ए से तो स्टार्ट नहीं होगा, और अगर ए से स्टार्ट नहीं होगा तो दो ऑप्शन खत्म हो गए, ऑप्शन सेकेंड भी और ऑप्शन फोर्थ भी, क्योंकि दोनों ही ऑप्शन ए से स्टार्ट हो रहे हैं। सेकेंड भी खत्म हो गया और ऑप्शन फोर्थ भी खत्म हो गया। हमें क्लियर हो गया कि स्टार्ट बी से होना है। अब बी के बाद सिंपल ए या फिर बी के बाद सी, यही डिसाइड करेगा आपके ऑप्शन को। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कार्निवल इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर बिफोर लेंट। बिफोर लेंट, आफ्टर दैट सी होगा या ए होगा। इट इज कंसिडर्ड द बिगेस्ट कार्निवल इवेंट। अब यही डिसाइड करेगा। तो डेफिनेटली अब सेलिब्रेट करने की बात कर रहे हैं तो सेलिब्रेट का मतलब होगा एक किससे? एक सेलिब्रेशन को लेकर। तो वही इवेंट को वर्ल्ड के अंदर क्या किया जा रहा है? कंसिडर्ड किया जा रहा है। तो यहाँ पर हमें क्लियर हो गया कि बी के बाद क्या आएगा बच्चों? ए। बी के बाद क्या आएगा? ए। तो बी के बाद अगर ए आएगा तो उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट। हम इजिली एलिमिनेट कर सकते हैं थर्ड ऑप्शन को भी। हम इजिली एलिमिनेट कर सकते हैं थर्ड ऑप्शन को भी। तो बी के बाद हमारा क्या आ जाएगा बच्चों? बी के बाद क्या आ जाएगा हमारा? फर्स्ट। सो यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी ए सी डी। बी ए सी डी। आप उसे कंप्लीट भी देख सकते हो कि आर टिपिकल कार्निवल इज फिल्ड विद फ्लॉट्स, ठीक है, और इसमें सारी चीजें यूज की थे। न्यूमरस सांबा स्कूल्स इन रायो यूज हो रहे। और उसके अंदर हम बात करें एवरी स्कूल इज स्पेशली ऑर्डर टू फॉलो देयर परेड एंट्रीज। सभी को परेड एंट्रीज को फॉलो करना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं सीजल प्री का 9/12/2022। 9/12/2022 का चेक करो जरा ऑप्शन क्या होगा। अब देखो अगेन आपने क्या देखा? दो बच्चों क्यू से स्टार्ट है और दो, एक एस से स्टार्ट है और एक पी से स्टार्ट है। सबसे पहले तो उस पर आओ जो सेम अल्फाबेट से स्टार्ट है। तो सबसे पहले ये चेक करो क्यू से स्टार्ट होंगे या नहीं। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? वी लुक्ड फॉर। लुक्ड फॉर के बाद आपको चेक करना है कि लुक्ड फॉर के बाद क्या हम यूज करेंगे या फिर हम यूज करेंगे कुड आइडेंटिफाई। तो हमें ये तो क्लियर हो गया बच्चों, हमें एक चीज तो क्लियर हो गई कि यहां पर कुड से तो यूज होगा नहीं। कुड से यूज नहीं होगा तो हमारा थर्ड ऑप्शन खत्म। हमें ये भी पता चल गया भाई क्या स्टडीड वेल नहीं है, तो हमारे ये दो ऑप्शन भी खत्म। तो बचता कौन सा ऑप्शन है? ओनली फर्स्ट। एक ही ऑप्शन बचा है फोर्थ, पी क्यू आर एस। तो आप इसको चाहो तो पढ़ लो। वी लुक्ड फॉर किस लिए? स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप एट लोकेशंस इन द। कहां पर हम स्ट्रॉन्ग रिलेशन की बात कर रहे हैं? जहां पर आर नॉट वेल स्टडीड इन। किस चीज को लेकर? एप्पल एंड लुक्ड फॉर विच कंपाउंड्स वी कुड आइडेंटिफाई एंड विच हैड न्यूट्रिशनल वैल्यू। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट आते हैं। अगेन सीजीएल प्री का क्वेश्चन है 9/12/2022 का। 9/12/2022 का क्वेश्चन है। आपको चेक करना है कि यहां पर दो ऑप्शन आर से स्टार्ट है। तो सबसे पहले चेक करो आर से स्टार्ट होंगे या फिर नहीं होंगे। आर से स्टार्ट होंगे या फिर नहीं होंगे।
तो यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि फर्स्ट आर होगा या फिर नहीं। तो आप इसके लिए सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, अमेरिकन एलिगेटर्स वर, अमेरिकन एलिगेटर्स वर, अमेरिकन एलिगेटर्स वर के बाद, अब वर के बाद हम वंस थ्रेटन्ड बाय का यूज करेंगे या फिर नहीं करेंगे। तो डेफिनेटली एलिगेटर्स की बात हो रही है तो डेफिनेटली उसके बाद वर के बाद क्या आएगा, वंस थ्रेटन्ड बाय एक्सटिंक्शन बट, तो डेफिनेटली स्टार्ट आर से ही होगा। तो वी कैन इजिली एलिमिनेट रिमेनिंग टू ऑप्शन, क्योंकि एस में आफ्टर बीइंग प्लेस्ड आ रहा है और पी में नाउ दिस स्पीसीज इज क्लासिफाइड आ रहा है। तो हमें ये क्लियर हो गया ये एस या पी से स्टार्ट नहीं होगा। अब बट के बाद हम लोग क्या यूज करेंगे, यानी कि आर के बाद पी आएगा या फिर आर के बाद एस आएगा, यही ऑप्शन को डिसाइड करेगा। आर के बाद पी आएगा या फिर आर के बाद एस आएगा। तो आर के बाद एस में आफ्टर बीइंग दे रखा है बट आफ्टर बीइंग प्लेस्ड होगा, या फिर हमारा वर के बाद हम यहां पर हमने देखा बट के बाद, या फिर हमारा नाउ दिस स्पीसीज आएगा। तो हम जब बात कर रहे हैं बट की, तो बट के बाद हम डेफिनेटली किसका यूज करेंगे, आफ्टर बीइंग का। और अगर आफ्टर बीइंग का यूज करेंगे तो हमारा आंसर ऑप्शन क्या लग जाएगा, थर्ड। अब चाहो तो आप इसे कंप्लीट रीड कर सकते हो, आफ्टर बीइंग प्लेस्ड ऑन द एंडेंजर्ड स्पीसीज, आफ्टर दैट लिस्ट इन 1967 their population increased and now this species is classified at least क्या हो गया, कंसर्न, ठीक है, एज लीस्ट कंसर्न, बहुत ज्यादा कंसर्न कम बन चुका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। ये क्वेश्चन अगेन सीजीएल प्री का है 19/12/2022 का, 19/12/2022 का। आपको चेक करना है, अगेन सेम चीज चेक करनी है आपको कि क्या ये आपकी आर से स्टार्ट होगी या नहीं। चलेगा, ये क्वेश्चन ये भी है, देखेंगे। सबसे पहले इसको सीजीएल प्री का 19/12/2022 का, दो ऑप्शन है, सी से स्टार्ट, बी से स्टार्ट, डी से स्टार्ट, ए से स्टार्ट। तो दो ऑप्शन है नहीं, सारे ही अलग अलग अल्फाबेट से स्टार्ट है। ऐसे क्वेश्चंस को करना सबसे इजी होता है, क्यों, इसलिए इजी होता है, इनको एलिमिनेशन यहाँ पे लगाना सबसे आसान इसलिए। द असेंस ऑफ कंपटीशन, भाई कंपटीशन किस चीज का, डी खत्म। अब यहां पर इफ थिंग्स गेट आउट ऑफ कंट्रोल, भाई किस चीज को लेकर आउट ऑफ कंट्रोल, फोर्थ खत्म। अब कंपटीशन इनेबल्स दोज हु इफेक्टिवली, तो यानी कि किस चीज का कंपटीशन, तो आपका सी खत्म। तो बचता क्या है, एक ही ऑप्शन, दैट इज सेकेंड। जब भी आपको चारों ऑप्शंस अलग अलग अल्फाबेट से मिले, ऐसे क्वेश्चंस को करना सबसे ज्यादा इजी होता है, क्योंकि एक एक वर्ड से आप एलिमिनेट करना शुरू कर सकते हो और आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हो ऑप्शंस को। तो इस तरह के क्वेश्चंस करना सबसे बेस्ट होता है। तो इसीलिए हमारा आंसर ऑप्शन, आप चाहो तो इसे कंप्लीट रीड कर लो कि कंपटीशन इज द एक्ट ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन अ constant and the strive to finish first. After that, the essence of competition is praising oneself against one's, ठीक है, contemporaries and frequently against oneself. After that, competition enables those who effectively deal well enough to grow and realize their skill and talents. After that, if things get out of control, competition might become totally toxic. ठीक है, चलेगा नेक्स्ट आते हैं। अगेन हमने क्या देखा बच्चों, एक पी से स्टार्ट है, एक आर से, एक क्यू से और एक एस से। अगेन अलग अलग अल्फाबेट से स्टार्ट है, अगेन अलग अलग अल्फाबेट से स्टार्ट है। तो अब हमें अगेन फर्स्ट वर्ड ही देखना है। फर्स्ट वर्ड देखने में सबसे आसान रहेगा कि कौन सा ऑप्शन से स्टार्ट होगा। फर्स्ट में पी दे रखा, आई हैड माई ऑन ग्रिप, किस चीज को लेकर, आई हैव माई ऑन ग्रिप यहां पर। तो अगर हम बात करें यहां पर, ठीक है, ये एस है, ये पी है, क्यू है, आर है। तो हमें ये क्लियर हो गया कि पी से स्टार्ट तो होगा नहीं सेंटेंस, पी से स्टार्ट तो होगा नहीं। अगर हम बात करें क्यू की, तो एनी अवोक हंग्री एट 2:30 AM, भाई क्यों ऐसा हुआ
तो हमें ये क्लियर हो गया कि ये स्टार्ट तो क्यू से भी नहीं होगा, स्टार्ट तो क्यू से भी नहीं होगा। आर में व्हेन एनी वुड क्राई आउट, क्यू रोई थी, तो हमें ये क्लियर हो गया ये आर से भी स्टार्ट नहीं होगा। तो डेफिनेटली स्टार्ट कहाँ से होगा, एस से, तो एस से स्टार्ट होगा। तो फोर्थ, क्योंकि उसने बोला फॉर द फर्स्ट फ्यू मंथ्स एनी स्लेप्ट इन अ क्रिब बाय आवर पेरेंट्स बेड, आफ्टर दैट आई हैड माई ऑन क्रिब इन द बेडरूम नेक्स्ट टू आवर पेरेंट्स रूम, आफ्टर दैट उसने बोला एनी अवोक हंग्री एट 2:30 AM ईच मॉर्निंग, वो हर मॉर्निंग उठती थी भूखी। When any would cry out, जब वो रोती थी, I would climb out of my crib and come running into our parents' room to check on her. पॉइंट क्लियर हो गया, तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा SPQR। थोड़ा सा कनेक्ट करते हुए चलना है चीजों को, आपको अपने आप समझ आ जाएंगी। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं सीजीएल प्री 12/12/2022, सीजीएल प्री 12/12/2022 का है क्वेश्चन। चेक करो, इसमें अगेन 2 ए से स्टार्ट है, एक बी से और एक आपका डी से। आपको चेक करना है कि क्या ए से स्टार्ट होगा या फिर नहीं। अगर ए से स्टार्ट नहीं होगा तो 2 ऑप्शन खत्म हो जाएंगे। ए में शी पार्टिसिपेट, बस शी देख लो, शी कौन है, शी कौन है, तो हमें ये क्लियर हो गया कि ए से स्टार्ट तो हो ही नहीं सकता। अब या तो बी से स्टार्ट होगा या फिर आपका डी से। तो अब आपको देख सकते हो डी में अगेन शी का यूज हो रहा है, तो हमें ये क्लियर हो गया कि डी से भी शुरू नहीं होगा। तो बसता कौन सा ऑप्शन है, ए। डेफिनेटली हमें बताना पड़ेगा ना, विनीता की बात कर रहे हैं, हैज अ वेरी स्वीट वॉइस विच हैज इंस्पायर्ड हर टू अडॉप्ट सिंगिंग एज हर प्रोफेशन। आफ्टर दैट शी पार्टिसिपेट्स इन सेवरल फंक्शंस एंड म्यूजिकल शोज एंड रिसीव एलोकेट्स फॉर हर सिंगिंग। आफ्टर दैट क्या होगा, शी कैन ऑल्सो प्ले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स सच एज द सितार एंड द हारमोनियम। Now she has opened a music school to train young singers. पॉइंट समझ आया। तो कुछ चीजें ऐसी होती है बच्चों जो आप एलिमिनेशन में यूज कर, कभी भी कोई भी पैराग्राफ स्टार्ट होगा तो डेफिनेटली एक इंट्रोडक्शन से ही स्टार्ट होगा। तो डेफिनेटली एक इंट्रोडक्शन उसमें आएगा, तो इंट्रोडक्शन आएगा तो डेफिनेटली प्रोनाउंस का तो यूज होगा नहीं, उस पर्सन को डिफाइन करना पड़ेगा उसके नाम के साथ, उसके प्रोफेशन के साथ। कोई सिस्टम बता रहे हो तो सिस्टम का नाम आएगा, किस सिस्टम की बात कर रहे हो, ठीक है। तो ये कुछ कीवर्ड्स होते हैं, कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं, लास्ट सेशन का लास्ट क्वेश्चन है ये। यहाँ पर ये सीजीएल प्री का क्वेश्चन है 12/12/2022 का। अगेन आपने देखा 2 क्यू से स्टार्ट है, तो सबसे पहला तो पॉइंट आता है ये क्यू से स्टार्ट होगा भी या नहीं, ठीक है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मेडिवल पीपल ओवरटुक, ठीक है। अब ओवरटुक के बाद हम क्यू से स्टार्ट करेंगे या नहीं। यहाँ पे पिलग्रिमेजेस की बात हो रही है, इंडिविजुअली ट्रैवलिंग टू, तो डेफिनेटली ट्रैवलिंग टू, वहां पर उनके ट्रैवल की बात की जा रही है, स्टार्ट क्यू से होगा, तो एस और पी खत्म। अब ट्रैवलिंग के साथ क्या आ रहा है, टू। अब टू के साथ आपको चेक करना है कि एस आएगा या फिर आपका पी आएगा, क्यू के बाद एस आएगा या फिर पी आएगा। तो ट्रैवलिंग की बात हो रही है तो डिस्टेंस श्राइन्स एज अपिनेंस 2 की बात होगी, तो डेफिनेटली हमें क्लियर है कि 2 के बाद डिस्टेंस, क्योंकि ट्रैवलिंग की बात हो रही है तो क्यू के बाद तो एस ही आएगा। अगर क्यू के बाद एस आएगा तो वी कैन इजिली एलिमिनेट ऑप्शन सेकेंड, तो बचता कौन सा है, ऑप्शन फोर्थ। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, डिस्टेंस श्राइन एज अ पेनेंस टू, किस चीज को लेकर, प्यूरिफाई देमसेल्व्स ऑफ सिन टू ट्रांसफॉर्म, किस चीज को ट्रांसफॉर्म करेंगे। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, क्यू के बाद एस और एस के बाद पी और आर, देमसेल्व्स थ्रू आवर ट्रायल ऑफ फेथ, ठीक है। एक जो फेथ होता है भगवान पर हमारा, उस चीज को लेकर बात कर रहे हैं, तो उससे हमारी पूरी क्या हो जाती है चीजें, अपने जितने भी पाप कर रहे हैं उसको धो सकते हैं, तो हम चीजों को चेंज कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्म मतलब होता है चेंज करना, ट्रांसम्यूट करना, जब आप चीजों को बदलने की बात करते हो। तो इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा हमारा फोर्थ। ये क्वेश्चन आपके सीजीएल का है प्री का, जो 12/12/2022 में हुआ था। आपको यहाँ पर चेक करना है कि हम किस तरह से एलिमिनेशन का यूज करेंगे। एलिमिनेशन को यूज करने के लिए सबसे पहले आप टाइप्स ऑफ ऑप्शंस देखो एग्जाम में सबसे ज्यादा आते हैं 2 टाइप के ऑप्शंस, एक तो 2 सेम अल्फाबेट से स्टार्ट हो और एक वो जो अलग अलग अल्फाबेट से स्टार्ट हो।
अगर आपको दो ऑप्शन सेम अल्फाबेट से स्टार्ट हो तो सबसे पहले उनको पकड़ो जो सेम से स्टार्ट है, और सबसे पहले देखो जैसे आर से स्टार्ट हो सकता है या नहीं, फर्स्ट वर्ड आर से हो सकता है या नहीं। अगर ये हो सकता है तो आपका डेफिनेटली दो ऑप्शन खत्म हो गए, तो आपका टाइम बच गया ना, दो ऑप्शन को चेक नहीं करना। फिर कुछ नहीं करना, आर की एंडिंग को पी से चेक करो, आर की एंडिंग को एस से चेक करो। बस एक कनेक्टिविटी ही आपको पैराजंबल के क्वेश्चंस को कम से कम समय में करा सकती है, और कोई तरीका नहीं है पैराजंबल को कम से कम टाइम में करने का। आप ये सोचो कि पहले मैं सेंटेंसेस को रीड करूं, फिर उनकी हिंदी करूं, फिर ऑप्शंस पर आऊं, तो आपके लिए बड़ा ही बहुत डिफिकल्ट टास्क बन जाएगा, और आप इस काम को करने में बहुत टाइम लोगे। तो सबसे बेस्ट है आप सीधा ऑप्शंस पर आ जाओ और ऑप्शंस को कनेक्ट करके चेक करो। देखो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाती हूँ यहाँ पे। अब देखो यहाँ पर हमें ये क्लियर होना चाहिए कि अगर कोई भी पैराग्राफ स्टार्ट है तो यानी कि वो कभी भी एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शंस, प्रीपोजिशन से शुरू नहीं होगा। डेफिनेटली पहले हमें ये बताना पड़ेगा वो पैराग्राफ किस पे चल रहा है, यानी कि वो पैराग्राफ का टॉपिक इंट्रोडक्शन जरूर होगा। अब देखो यहाँ पर हमें दो ऑप्शंस में आर दे रखा है, हमें दो ऑप्शंस में बच्चों आर दे रखा है। अब पॉइंट क्या आता है कि फर्स्ट वर्ड आर से होगा या नहीं। अब इसने बोला अदर कास्टेस इंक्लूड सोल्जर्स, भाई किस चीज को लेकर हम अदर कास्टेस की बात कर रहे हैं, हमें ये क्लियर हो गया कि ये दो ऑप्शंस तो हमारे आंसर ऑप्शन नहीं बनेंगे। अब हमारे लिए बहुत इजी है, क्योंकि हमें केवल फर्स्ट वर्ड चेक करना है, पी होगा या फिर एस होगा, बस यहीं से हमारा आंसर ऑप्शन आएगा। एस में ओनली सम हनी आंट्स, किस में से सम की बात कर रहा है, तो यहां पर हमें ये क्लियर हो गया एस से स्टार्ट नहीं होगा, सिर्फ हमारा आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड। एलिमिनेशन आप जितना लगाने की कोशिश करोगे उतना आपके लिए बेस्ट है, और जितनी तरह से एलिमिनेशन लगा सकते हो उतनी तरह से लगाओ। और एलिमिनेशन से मैं आपको एक चीज की गारंटी जरूर दूंगी कि अगर आप एलिमिनेशन यूज करोगे ना तो आपका आंसर हमेशा 100% करेक्ट आएगा। तो हमें ये क्लियर हो गया कि ये स्टार्ट कहां से होगा, बी से। तो आप देख भी सकते हो कि हनी आंट्स आर कॉमन इन डेजर्ट्स एंड अदर एरिड क्लाइमेट्स अराउंड द वर्ल्ड। आफ्टर दैट क्या आएगा, ओनली सम हनी आंट्स। अब उन आंट्स में से कुछ हनी आंट्स कैसी होती हैं, बिकम लिविंग लार्डस, और उसके बाद उसने बोला है कि दे आर पार्ट ऑफ द वर्कर कास्ट ऑफ हनी आंट्स। आफ्टर दैट आएगा अदर कास्टेस include soldiers who protect the colony from predators, and the queen usually is the mother of all other ants in the colony। बोलो इतना क्लियर हुआ पॉइंट, चलेगा नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन सीजीएल प्री का ही है, जो 12/12/2022 में पूछा गया है, 12/12/2022 में। अब देखो यहाँ पे हमें क्या है, कभी कभी एग्जामिनर एक फर्स्ट वर्ड लिख के दे देता है, यानी कि वो हमें क्लियर कर देता है कि ये जो पैराग्राफ नीचे जो जंबल्ड वे में दे रखे हैं सेंटेंसेस, इस पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस फर्स्ट वर्ड ये होगा। जैसे इसमें दे रखा है हमारा पीयर प्रेशर। अब देखो यहाँ पे पॉइंट क्या आ रहा है, हमें क्लियर है कि यहाँ पे हमारा स्टार्ट वहां से होगा। अब आप बच्चे देख सकते हो सब अल्फाबेट अलग अलग अल्फाबेट से स्टार्ट, ऑप्शन पी क्यू आर एस। आपको कुछ नहीं करना, चेक करना है कि पी होगा, आर होगा, क्यू होगा या फिर एस होगा। अब देखो यहां पर पॉइंट क्या है, अगर हम बात करें इस सेंटेंस में, अब पीयर प्रेशर आ गया तो हमें ये क्लियर हो गया, डेफिनेटली हमें ये क्लियर हो गया कि द रीजंस फॉर इंडिसिवनेस तो आएगा नहीं, यानी कि एस तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा इस केस में। अब दूसरा पॉइंट क्या आता है, हमारा दे रखा है व्हेन इट कम्स टू चूजिंग द राइट। व्हेन इट कम्स टू चूजिंग द राइट, किस चीज को, अभी तो हम प्रेशर की बात कर रहे हैं ना, तो हमारा पी भी फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा। अब उसने बोला है यहां पर एस भी नहीं होगा, पी भी नहीं होगा, एस भी नहीं होगा, पी भी नहीं होगा। अब आते हैं कोर्स एंड द देयरफॉर करियर पाथ। हम प्रेशर की बात करें तो प्रेशर को लेकर कोर्स नहीं होगा, तो बचेगा कौन सा ऑप्शन, थर्ड। तो हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन बनेगा वो क्या बनेगा, आर एस पी क्यू। आप उसे चेक कर सकते हो पूरा कंप्लीट। उसने बोला यहां पर कि पीयर प्रेशर एंड लैक ऑफ गाइडेंस आर सम ऑफ क्या है, हमारे रीजंस फॉर द इनडिसिसिवनेस। किस चीज को लेकर, व्हेन इट कम्स टू चूजिंग द राइट कोर्स एंड देयरफॉर करियर पाथ। बोलो इतना क्लियर हुआ पॉइंट, चलेगा नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहां पर अगेन हमें स्टार्टिंग दे दी गई है बर्ड्स, हार्ट, लंग्स एंड। ये क्वेश्चन अगेन सीजीएल प्री का है, जो 12/12/2022 में पूछा गया है। आफ्टर दैट आप देख सकते हो दो ऑप्शन
क्यू से स्टार्ट है, तो सबसे पहले जहां से जो दो सेम ऑप्शन मिले उसी पर आना होता है, क्योंकि इससे आंसर हमें टिक करना बहुत आसान है। भाई एंड के साथ टू नहीं आ सकता, हमें क्लियर है, एंड के साथ टू नहीं आ सकता, तो देखो आसान हो गया ना, दो ऑप्शन खत्म हो गए। एंड के साथ टू का यूज नहीं होगा, भाई एंड कनेक्टर है तो उसके बाद टू तो नहीं आएगा। अब हमें क्लियर हो गया कि यहाँ पे दोनों खत्म। अब बचते दो ऑप्शन, पी और एस। तो अब आपको बस पी और एस को देखना है, यहाँ पर एंड की बात कर रहा है, लंग्स की और एंड की बात कर रहा है, और लंग्स और अगर एंड की बात कर रहा है तो डेफिनेटली क्या हम अपटेक एंड इंटेंसिव की बात करेंगे या फिर हम मसल्स की बात करेंगे, तो डेफिनेटली वहां पे पहले क्या आएगा, मसल्स, यानी कि एस से स्टार्ट होगा। बस कुछ नहीं करना है, इसको देखकर आप सीधा आंसर ऑप्शन थर्ड लगा देंगे और सेकंड को एलिमिनेट कर देंगे। आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे लंग्स एंड मसल्स आर मोर एफिशिएंट फॉर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद क्या आएगा बच्चों, ऑक्सीजन अपटेक एंड इंटेंसिव एक्सर्शन कंपेयर्ड, किस चीज को लेकर, टू ह्यूमन विच इनेबल्स them to function efficiently at these very high altitudes। तो इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन हमारा आ जाएगा थर्ड। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बच्चों, नेक्स्ट में हमें कोई हिंट नहीं दे रखा, हमें बिल्कुल भी हिंट नहीं दे रखा कि कहां से सेंटेंस स्टार्ट होगा, यानी कि सब जंबल्ड वे में दे दिए हैं। अब यहाँ पर अगेन ये क्वेश्चन सीजीएल प्री का ही है जो 12/2022 में पूछा गया है। आपको चेक करना है कि दो सेम अल्फाबेट से स्टार्ट है या नहीं, तो दो सेम अल्फाबेट से स्टार्ट है, दोनों पी से स्टार्ट है। तो सबसे पहले आप पी को ही चेक करो कि पी हमारा फर्स्ट सेंटेंस होगा या फिर नहीं होगा। अब वहां पर अगर हम बात करें, बेसिकली स्मार्ट फार्मिंग इज अप्लाइंग इंफॉर्मेशन, डेफिनेटली स्टार्टर होगा ये, तो पी स्टार्टर होगा, तो हमारा एस और आर हमारा आंसर ऑप्शन में नहीं आएगा। अब हमें कुछ नहीं करना, बस डिसाइड करना है कि पी के बाद आर या पी के बाद क्यू, क्योंकि पी के बाद आर और क्यू ही आंसर ऑप्शन को डिसाइड करेगा। अब देखो यहाँ पे हमारा ये खत्म किस पे हो रहा है, हमारा खत्म किस पे हो रहा है, उसने बोला है फॉर ऑप्टिमाइजिंग कॉम्प्लेक्स फार्मिंग सिस्टम्स, फार्मिंग सिस्टम पे खत्म हो रहा है। अब फार्मिंग सिस्टम के बाद अब हमें क्यू में क्या दे रखा है, विद दीज टूल्स, सिस्टम की बात कर रहे हैं तो टूल्स तो नहीं आएगा, तो डेफिनेटली सिस्टम की बात कर रहे हैं तो सिस्टम में क्या होगा, the focus is on access to data and how farmers can use the collective information intelligently, कि किस तरह से जो हमने कलेक्ट करी है इंफॉर्मेशन उनको किस तरह से वो क्या करेंगे, यूज करेंगे, इस पे हम फोकस करेंगे। तो हमें क्लियर हो गया कि पी के बाद आर आएगा, तो इसीलिए हम पी क्यू को भी काट कर हमारा आंसर ऑप्शन क्या टिक हो जाएगा, थर्ड। अब आप चाहो तो इसे कंप्लीट रीड कर सकते हो, द टेक्नोलॉजी यूज्ड इन स्मार्ट फार्मिंग रेंज फ्रॉम एंड रोबोटिक्स टू ड्रोन्स एंड एआई। आफ्टर दैट क्या आ जाएगा हमारा, विद दीज टूल्स फार्मर्स कैन मॉनिटर फील्ड कंडीशंस विदाउट गोइंग टू द फील्ड। सो थर्ड इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सीजीएल प्री का क्वेश्चन है जो 12/12/2022 में पूछा गया है। अगेन आपने देखा कि दो सेम अल्फाबेट से स्टार्ट है, सी एंड सी, दो सेम अल्फाबेट से स्टार्ट है, सी एंड सी। आपको चेक करना है इसके अंदर पॉइंट क्या चेक करना है कि क्या सी फर्स्ट सेंटेंस होगा या फिर नहीं होगा। सी में क्या दे रखा है, इंटरनेशनल टाइगर डे वॉज इनिशिएटेड इन 2010, तो डेफिनेटली स्टार्ट हमारा इंटरनेशनल टाइगर डे से होगा। हमें क्लियर हो गया सी से स्टार्ट होगा, तो ये दो ऑप्शंस हमारे खत्म हो गए। अब पॉइंट सिंपल है कि सी के बाद दोनों में डी दे रखा है, तो हमें देखने की जरूरत नहीं है कि सी के बाद डी आएगा या नहीं, क्योंकि हमें ये क्लियर हो गया कि हम यहाँ पर हम पीटर्सबर्ग टाइगर समिट की बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली दिस एनुअल इवेंट ऑब्जर्व्ड ऑन जुलाई 29 एम्स टू क्रिएट अवेयरनेस ऑन टाइगर कंजर्वेशन ही होगा, यानी कि दोनों में सी के बाद डी आएगा। बस अब देखना है सी के बाद जो डी है, डी आपका बी लेकर आएगा या फिर आपका ए लेकर आएगा। तो कुछ नहीं करना, हमने क्या देखा, डी किस पे खत्म हो रहा है, अवेयरनेस ऑन टाइगर कंजर्वेशन पे खत्म हो रहा है। अब कंजर्वेशन के बाद हमारा डेफिनेटली कंजर्वेशन में हम चीजों को क्या करेंगे, प्रिजर्व करने की बात करेंगे, या फिर इंडिया इज होम टू 75% ऑफ टाइगर्स इन द वर्ल्ड, द ग्लोबल टाइगर, तो हम डेफिनेटली उनको कंजर्व करने की बात करेंगे, तो कंजर्व मतलब प्रिजर्व करने की बात करेंगे। तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि सी के बाद डी, बट डी के बाद क्या आएगा, बी,
और सी के बाद डी के बाद बी आएगा तो वो केवल एक ऑप्शन में है, वो है थर्ड ऑप्शन में. सो वी कैन इजिली एलिमिनेट फोर्थ ऑप्शन ऑल्सो. बोलो इतना क्लियर हुआ पॉइंट. चलेगा नेक्स्ट आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर द एब्सेंस ऑफ. हमें अगेन स्टार्टिंग दे दी है. देखो हमें अगेन स्टार्टिंग दे दी है तो हमारे लिए क्वेश्चंस को करना और आसान हो जाएगा. स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया है कि हमारा क्या है, द एब्सेंस ऑफ. किस चीज की एब्सेंस. अगेन क्वेश्चन सीजीएल प्री का है जो 12/12/2022 में पूछा गया है. अब यहाँ पर दो ऑप्शन अगेन कहाँ से स्टार्ट है, पी से. दो ऑप्शन सेम पी से स्टार्ट है. अब हमें सबसे पहले पी को देखना है कि ऑफ के बाद पी आएगा या नहीं. तो हम बात करें एब्सेंस ऑफ डाटा ऑन द माइग्रेंट वर्कर्स वॉज, तो डेफिनेटली हमारा एब्सेंस ऑफ के बाद पी ही आएगा. तो पी आएगा तो ये दो ऑप्शंस खत्म. अब कुछ नहीं देखना कि पी के बाद आर आएगा या फिर पी के बाद एस आएगा. यही आपके आंसर ऑप्शन को डिसाइड करेगा. पी के बाद आर आएगा या पी के बाद एस आएगा. अब कुछ नहीं देखो, हमने पी किस पे खत्म देखा, वॉज पे. वर्कर्स वॉज, तो वॉज के बाद हमारा स्ट्रेटेजीज तो आ नहीं सकता. हमें क्लियर है कि पी के बाद एस नहीं आएगा. तो पी के बाद एस नहीं आएगा तो पी के बाद क्या आएगा, आर. आर आएगा तो आर के आप चाहो तो वॉज के बाद प्रिवेंटिंग को देखकर भी आप इजीली लगा सकते हो आर को. तो पी के बाद आर आएगा तो इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन क्या आ जाएगा बच्चों, फोर्थ आ जाएगा. फोर्थ इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन. सो वी कैन इजीली एलिमिनेट थर्ड ऑप्शन ऑल्सो. आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो कंप्लीटली. प्रिवेंटिंग द गवर्नमेंट्स फ्रॉम. अब गवर्नमेंट्स को क्या कर रहा है वो, फॉर्मुलेटिंग इफेक्टिव पॉलिसी डिसीजंस एंड स्ट्रेटजीज फॉर द वेलफेयर ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स. बोलो इतना क्लियर है. चलेगा नेक्स्ट आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन सीजीएल प्री का है बच्चों जो 13/12/2022 का है. बैक इन अप्रैल, बैक इन अप्रैल स्टार्टिंग दे दी. अगेन बैक इन अप्रैल स्टार्टिंग दे दी हमें. अब हमें कुछ नहीं करना, इसमें चेक करना है कि दो ऑप्शन सेम अल्फाबेट से स्टार्ट है, आर आर, फर्स्ट और फोर्थ. सबसे पहले देखो फोर्थ यानी कि आर हमारा फर्स्ट सेंटेंस होगा या नहीं होगा. तो बैक इन अप्रैल तो डेफिनेटली हमारा सब्जेक्ट आई आएगा क्योंकि बाकी किसी में उसका नाम नहीं दे रखा. तो डेफिनेटली आई आएगा. तो हमें ये क्लियर है कि आर से ही स्टार्ट होगा. बस अब आपको चेक करना आर के बाद क्यू या फिर आर के बाद एस. यही आपके आंसर ऑप्शन को डिसाइड करेगा. अब यहाँ पर हमने आर में देखा, उसने बात करी है विजिटिंग फैमिली की कि एक प्लेस पे वो विजिट कर रहे हैं. अब एक प्लेस पे विजिट कर रहे हैं तो उसके बाद क्या ये होगा सैंड रिज हेरिटेज प्रिजर्व, या फिर विजिट करने की बात की जा रही है तो उसमें होगा एंड माय ब्रदर एंड आई स्पेंड. तो विजिट कर रहे हैं तो वो अपने कौन कौन विजिट कर रहा है उसके साथ वो बताएगा. तो आर के बाद क्यू का यूज नहीं होगा, आर के बाद किसका यूज होगा, एस का. और अगर आर के बाद एस का यूज होगा तो वो सिर्फ एक ऑप्शन में है, वो है फर्स्ट ऑप्शन. तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन. फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन. आप चाहो तो इसे कंप्लीट भी पढ़ सकते हो. एंड आई स्पेंड क्या स्पेंड किया एन आफ्टरनून वॉकिंग अराउंड, किस तरह से, द तिलमन सैंड रिज हेरिटेज प्रिजर्व. चलेगा नेक्स्ट आते हैं. सीजीएल प्री का क्वेश्चन है 13/12/2022 का. अगेन आपको ABCD करके दे रखा है. कुछ नहीं करना, अगेन दो सेम अल्फाबेट ढूंढो कौन से हैं. दो ऑप्शन सेम अल्फाबेट से स्टार्ट है, सेकंड और थर्ड दोनों बी से स्टार्ट है. अब आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, सीधा बी पर आ जाओ. इंडिया हैज अ वास्ट कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी विच मेक द कंट्री कल्चरली रिच. बी हमारा फर्स्ट होगा. तो ऑप्शन फोर्थ भी खत्म और ऑप्शन फर्स्ट भी खत्म, दोनों खत्म. अब हमें दोनों में बी के बाद ए रखा है तो हमें ये क्लियर है कि कल्चरल का रिलेशन कल्चरल हेरिटेज के साथ है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है. अब हमें डिसाइड करना है डी और सी के बेसिस पे कि हमें ए के बाद डी लिखना है या फिर हमें ए के बाद सी लिखना है. उसी के बेसिस पे हमें आंसर ऑप्शन को डिसाइड करना है. अब देखो यहाँ पर पॉइंट क्या आ रहा है, सिंपल. हम बी के बाद जो ए है, ए में क्या देख रहे हैं, अदर हिस्टोरिकल साइट्स इट हैज. अब इट हैज के बाद हम चेक करेंगे कि इट हैज सेवरल हिस्टोरिकल साइट्स का ही रिलेशन है. भाई साइट्स का रिलेशन साइट्स के साथ है, भाई साइट्स का रिलेशन साइट्स के साथ है या फिर नहीं है. चेक करो साइट्स का रिलेशन साइट्स के साथ होगा या नहीं. या फिर हम बात कर रहे हैं अदर हिस्टोरिकल साइट, इट हैज दीज मॉन्यूमेंट्स एंड हिस्टोरिकल साइट्स. तो डेफिनेटली
यहाँ पर हैज के बाद हम सेवरल हिस्टोरिकल साइट्स की बात नहीं करेंगे, हम हैज की बात करेंगे अदर हिस्टोरिकल साइट। इट हैज दीज मॉन्यूमेंट्स, और दीज मॉन्यूमेंट्स की अगर हम बात करेंगे तो हम डी नहीं किसका यूज करेंगे, सी का, और अगर हम सी का यूज करेंगे तो फिर हमारा आंसर ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, तो इसीलिए हम सेकेंड को भी एलिमिनेट कर देंगे। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अगेन दो ऑप्शन पी से स्टार्ट है। अगेन बच्चों दो ऑप्शन पी से स्टार्ट है। हमें ये क्लियर हो गया कि डेफिनेटली फर्स्ट वर्ड जो है वो हमारा पी ही होगा, फर्स्ट वर्ड हमारा क्या होगा, पी ही होगा। अब हमें कुछ नहीं करना है यहाँ पे बच्चों, हमें सिर्फ पी के बाद देखना है क्यू या फिर आर, लेकिन उससे पहले पी भी तो चेक करना है पी होगा भी या नहीं। तो अब यहाँ पर देखो आप बच्चे, रियल इनकम फॉर प्लेयर्स, प्ले टू अर्न, डेफिनेटली भाई हम बात कर रहे हैं किस चीज की बात हो रही है, प्लेयर्स की जो रियल इनकम है उसकी बात हो रही है, तो पी हमारा फर्स्ट सेंटेंस होगा, लेकिन पी के बाद क्यू सेकंड होगा या फिर आर सेकंड होगा, पी के बाद क्यू होगा या फिर आर होगा। तो क्यू में हमें दे रखा है प्ले टू अर्न गेम्स ऑल्सो क्रिएट कम्युनिटीज, या फिर हम बात करेंगे वेयर गेमर्स एंड क्रिएटर्स कैन मीट एंड शेयर। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर प्ले टू अर्न की बात कर रहे हैं, और प्ले टू जो अर्न होगा वो कहाँ से होगा, गेम्स से होगा, तो इसीलिए पी के बाद क्यू आएगा, पी के बाद आर का यूज नहीं होगा, और पी के बाद क्यू आएगा, तो इसीलिए हमारा आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। बोलो इतना क्लियर हुआ। अब चाहो ये देखो, ये सीजल प्री का ही क्वेश्चन है जो 13/12/2022 को पूछा गया है। अब चाहो तो इसे आप एक कंप्लीट पढ़ सकते हो, गेम्स ऑल्सो क्रिएट कम्युनिटीज। अब कम्युनिटीज के बाद क्या आएगा, वेयर गेमर्स एंड क्रिएटर्स कैन मीट शेयर, क्या शेयर कर सकते हैं, विजडम एंड डू डील्स विद वन अनदर। पॉइंट क्लियर हुआ, पॉइंट समझ आया आपको किस तरह से आपको कनेक्ट करना है एलिमिनेशन को लगाने के लिए। सबसे बेस्ट मेथड होता है एलिमिनेशन। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। सीजीएल प्री का क्वेश्चन है 19/4/2022 का। दो सेम अल्फाबेट से स्टार्ट है, एक दो ए से स्टार्ट है, दो बी से स्टार्ट है। तो सबसे तो पहले आप ए और बी में डिसाइड कर लो क्या है। ए में इट ऑल्सो वांट्स दे रखा है, तो हमें क्लियर हो गया भाई कभी भी किसी भी पैराग्राफ की स्टार्टिंग डायरेक्ट प्रोनाउन से नहीं करते। अगर नाउन नहीं दिया चारों में से किसी में तो हो सकता है, बट हमें उसके लिए देखना है और में नाउन भी है या नहीं, किस चीज की बात करें, किसके लिए इट आ रहा है। तो यहाँ पर हमने बी में क्या देखा, द मिड डे मील स्कीम, तो मिड डे मील स्कीम की बात करें जिसके लिए हमने इट का यूज करा है। बस यहीं से हमारे दो ऑप्शन खत्म हो गए, थर्ड बी और हमारा नहीं, एक सेकेंड, हम मिड डे मील की बात कर रहे हैं बच्चों, तो मिड डे मील की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर मिड डे मील कहाँ रहा है, बी में ना, तो दो ऑप्शन खत्म हो गए हमारा, फर्स्ट ये सेकेंड बी और हमारा फोर्थ बी, क्योंकि ये दोनों इट से स्टार्ट हो रहे हैं, ए इट से स्टार्ट है ना, ठीक है। अब बचते दो ऑप्शन, अब हमें क्लियर है ए नहीं होगा, अब बी के बाद हमारा ए होगा या बी के बाद हमारा सी होगा, बस यही हमारे आंसर ऑप्शन को डिसाइड करेगा, बी के बाद ए या फिर बी के बाद सी। अब आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं टू प्रोवाइड फ्री फूड टू चिल्ड्रन एंड इज इन फोकस अगेन, इज इन फोकस अगेन। आफ्टर दैट हम ए का यूज करेंगे या फिर सी का यूज करेंगे। फोकस किस चीज को लेकर है, इट ऑल्सो तो आएगा नहीं, फोकस किस चीज को लेकर है, तो फोकस है अबाउट 1.3 मिलियन गवर्नमेंट स्कूल्स आर कवर्ड अंडर दिस वेलफेयर प्रोग्राम ऑफ चिल्ड्रन। तो यहाँ पर हमें क्लियर हो गया कि बी के बाद ए नहीं, बी के बाद क्या आएगा, सी, और बी के बाद अगर सी आएगा तो हमारा आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चों, फर्स्ट। आप इसे अब कंप्लीट भी पढ़ सकते हो। अब वहां पर बात करें वेलफेयर प्रोग्राम ऑफ चिल्ड्रन, द गवर्नमेंट नाउ वांट्स टू टेक स्टॉक ऑफ द implementation of the program. After that, it also wants to know how many students have been provided nutritious food and improved their overall health. बोलो इतना क्लियर हुआ पॉइंट? आई होप आपको हर एक पॉइंट क्लियर हुआ होगा। जितना हो सके आप पैराजंबल के क्वेश्चंस को करने के लिए उतना ज्यादा से ज्यादा आप एलिमिनेशन का यूज करो। एलिमिनेशन आपके एग्जाम में पैराजंबल को कराने का सबसे बेस्ट मेथड है, और यही वो मेथड है जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस को कम से कम टाइम में करा सकता है। इससे बेस्ट कोई भी और मेथड नहीं है, ठीक है। सो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके और आपसे कोई भी क्लास मिस ना हो बच्चों, ठीक है। तो आपको मैसेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ये वाली क्लास कब मिलेगी, वो वाली क्लास मिलेगी, तो आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और आपके एसएससी बुलेट पर हर तरह की क्लासेस चल रही है, चाहे वो वोकैब बुलेट सीरीज हो, प्रैक्टिस पार्ट हो, मॉक्स में मैं डेफिनेटली कराऊंगी आपको बहुत जल्द, ठीक है। इसके अलावा आपका वोकैब का भी चल रहा है, गोल्डन रूल भी चल रहा है, डेली बेसिस पे क्लासेस लो, अब लाइव क्लासेस भी स्टार्ट हो गए हैं, बहुत जल्द आपकी मैथ्स की क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली है एसएससी बुलेट पे। सो आज के लिए इतना रखें। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर दिस सेशन, बाकी करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।